तो चलिए एक और मुकाबले के लिए हम लोग हो जाए तैयार। और एमपीएल सीजन 2 का आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है यूथ क्रिकेट एकेडमी गया और यंग बॉयज क्रिकेट एकेडमी गया के बीच। टॉस का सिक्का यहाँ पे गिरा है यूथ के पक्ष में और वो बल्लेबाजी करेंगे। यंग बॉयज क्रिकेट एकेडमी गया की टीम का होगा क्षेत्र रक्षण। मुकाबला शुरू होता हुआ यूथ गया वर्सेस वाईबीसीसी का मैच। ये मैच नहीं है, ये है उस फाइनल के एमपीएल सीजन 2 के फाइनल के मैच प्रवेश करने का टिकट कटाने का एक दरवाजा, एक रास्ता। तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है यूथ क्रिकेट एकेडमी गया की। नहीं हटा कोई बात दूर से खेलने की कोशिश और दोनों ही गेंदे ऑफ साइड ऑफ स्टंप काफी उछाल लेती हुई गई थी। विकेट कीपर के पास दो बैट्समैन बीच पिच पर दिखाई पड़ रहे हैं, सैयद सैफुल्लाह और दूसरे हैं कौन है, दिखाइयों ने पड़ता है यार। तीसरी गेंद भी डॉट निकल जाएगी। थोड़ा सा इंतजार करें, दो बल्लेबाजों के नाम और गेंदबाज का नाम, सारी चीजें मैं आपको ये बॉल दर बॉल और डाटा देने वाला हूं। क्लिक न्यूज पर आप इसकी लाइव देख सकते हैं स्कोरिंग। और पोस्ट मैच इस मैच के बाद मेरे चैनल पर कमेंटेटर पीएन शेखर पर मैं अपलोड करता हूं। नाम बताओ यहाँ को। दो बल्लेबाज बीच क्रीज पर मौजूद हैं, एक है सैयद सैफुल्लाह और दूसरे हैं अर्नव किशोर। अर्नव किशोर के साथ साथ सारे क्रिकेटर से जो दोनों टीमों में पिछले मैच में भी आपने देखा ढेर सारे सीनियर जूनियर्स बोर्ड प्लेयर नजर आए थे। गेंदबाज हैं ऋषि राज, इनकी गेंदों में उछाल दिख रहे थे, लेकिन एक छोटी सी जो भूल हुई, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जो गिरी, उसमें बैट्समैन आगे आए, कदमों का इस्तेमाल किया और जड़ दिया शानदार चौका। कवर्स एरिया में खाता खुल चौके के साथ खाता खुला यूथ गया क्रिकेट एकेडमी और यंग बॉयज क्रिकेट एकेडमी के बीच ये मुकाबला खेला जाता हुआ दूसरा सेमीफाइनल। दूर खेला है, काफी भी दूर। एलिवेशन तो है, क्या डिस्टेंस है? जी नहीं, डिस्टेंस नहीं प्राप्त हो सके। एलिवेशन तो मिली थी, ऊंचाई मिली थी, लेकिन महत्वपूर्ण रन मिले यहाँ पर। कुल 5 रन 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात बगैर किसी नुकसान के वाईबीसीए का कुछ को जो टीमें हैं दोनों, वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। यंग बॉयज क्रिकेट क्लब की टीम रंजन राज, पवन राय, रौनक सिंह, उज्जवल सिंह, सुधीर सिंह, अमन सिंह, कृष्णा उपाध्याय, नीरज मौर्य, रोहित कुमार, सचिन कुमार और ऋषि कुमार। जबकि 12 में, 13 में, 14 में आर के भारती, अजीत वर्मा और मोहम्मद मुश्ताक। जबकि टीम यूथ की इस प्रकार मंगल महरूर से सैफुल्लाह कुमार, रजनीश, अर्णव किशोर, शिवम किशोर, आदित्य आनंद, अंकित सिंह, अंकित राज, निशांत सिंह, पंकज कुमार, सूरज यादव और आदर्श राज। बहुत ही मजबूत टीमें दोनों ही, और खासकर मंगल महरूर आज आपको एक्शन में दिखेंगे। बिहार क्रिकेट और रेलवे के लिए अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा चुके हैं और कई विलक्षण पारियां खेली है मंगल महरूर ने। तो पिछले मुकाबले में आपने देखा किस कदर पटना की बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी को पस्त करते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया है मगध पैंथर्स क्रिकेट एकेडमी ने। और अब इन दोनों के बीच जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। कल द ग्रैंड फिनाले है
गया कि इस गांधी मैदान स्टेडियम में कल और भी शोर गूंजेगा जब फाइनल मुकाबला एमपीएल सीजन 2 का खेला जाएगा। असद शाहीन का एक महान प्रयास है ये। ओ माय गॉड, ये एक्शन बड़ा ही ऑकवर्ड टाइप का, लेकिन गेंद की तेजी तो देखिए। बेशक वाइड गेंद करार दी गई। अंपायर 2 राजेश पुट्टू और सुनील कुमार सिंह बीसीए पैनल से आते हैं, ए ग्रेड के अंपायर हैं। हाँ बता रहे स्कोर दीजिए ना। और 6 रन अब तक बने हैं। अरे सामने से आए पर किसी विकेट का पतन हुआ नहीं, बाद में गेंद आके टकराई बल्ले से। क्या यहाँ पे बहरहाल एक सिंगल मिलता हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है यूथ क्रिकेट क्लब गया की। 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें अब एक टीम तो बाहर हो गई, भगत पैंथर्स। और ये आज इस मुकाबले से पता चलेगा कि कौन सी टीम भगत पैंथर्स के साथ फाइनल में टक्कर लेगी। शॉट, और यहाँ पे गेंद निकल रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। थोड़ा सा आउटफील्ड धीमा है, इस वजह से एक ही रन मिला और इस सिंगल के साथ स्कोर चला जाएगा कुल 8 रन। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किए। कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी, पीसीटीसी गया, रॉयल पटना, भगत पैंथर्स, लोटस, नवादा क्रिकेट एकेडमी, जीवाईसीए और वाईबीसीए। तो इन्हीं 2 टीमों का अब मैच चल रहा है। रविबाज और राजेश कुमार एडी के नेतृत्व वाली यानी मेंटरशिप वाली, ऑनरशिप वाली टीमें लड़ते हुए फाइनल के लिए लड़ाई। एक रन और मिलेगा। थोड़ी धीमी शुरुआत बेशक हुई, लेकिन पिछले मुकाबले से काफी कुछ सबक लिया होगा आज दोनों टीमों ने। जीवाईसीए और वाईबीसीए दोनों ही गया की टीमें। एक यंग बॉयज हैं तो दूसरे गया यूथ क्रिकेट एकेडमी की टीम। सर आपको वन पास है। पूरी तरीके से बल्ले पर ले नहीं पाए। एक और डॉट निकली है। कुल 5 गेंदें अब तक डाली हैं उज्जवल सिंह ने और 5 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए हैं। कुल 9 रन। एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सैफ। दूर से खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले के बारी से को चूमती हुई गई है। थर्ड मैन एरिया में सीमा रेखा पार, रन मिल गए 4 वाइडिश। थर्ड मैन एरिया में एक काफी देर के बाद एक चौका निकलता हुआ। कुल स्कोर 13 ओवर की ये आखिरी बॉल फेंकने की तैयारी कर चुके हैं उज्जवल। उनके सामने सैयद सैफ। थोड़ी सी झुकते हुए एक ऑकवर्ड पोजीशन में आए थे सैफ। गेंद को शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, शायद चोटिल हुए हैं, थोड़ी सी चोट लगी है क्या है, शायद लेग बाय का इशारा अंपायर का। एक और ओवर की समाप्ति। कुल 2 ओवर यूथ क्रिकेट क्लब का स्कोर है 14 रन बिना किसी नुकसान के। एक नए ओवर की शुरुआत हुई है। गेंदबाज आए हैं ऋषिक और 2 बल्लेबाज सामने सैयद सैफ और अर्नब खेल रहे हैं। 7 पर सैयद सैफ खेल रहे हैं। कुल 6 रनों पर स्कोर है 15 रन। अभी तक किसी विकेट का नुकसान नहीं हुआ है। चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है यूथ क्रिकेट एकेडमी की। थोड़ी बहुत तब्दीलियां जा रहे हैं ऋषिक अपने फील्ड की जमावट में। थोड़ी सी तब्दीली उन्होंने यह या खिलाड़ियों की अदला बदली की है।
जो स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग इलाका है वहां पे खिलाड़ियों की अदला बदली ही हुई। एक स्कूप करने की कोशिश है लेकिन कामयाब नहीं हो पाए अपनी मंशा में। और मैं दर्शकों को बता दूं ये सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है यूथ क्रिकेट क्लब बनाम YBCC क्रिकेट क्लब के बीच। इसको जा पहुंचा है 15 रन बिना किसी क्षति के यूथ क्रिकेट क्लब। कल जो है फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। नो बॉल। और मैं अपने साथी कमेंटेटर से जानना चाहूंगा कि प्रोजेक्टेड स्कोर क्या लगता है कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी। एक तरफ मेंटोर है यूथ के ललन सिंह जी और दूसरी तरफ मेंटोर है राजेश कुमार रेड्डी YBCC के। तो दोनों ने अच्छी टीमें बनाई है सेमीफाइनल के लिए। PN साहब आपका क्या नजरिया है, किस तरह से सोचते हैं ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में कौन सी टीम फाइनल की तरफ जाएगी? देखिए असद शाहिद भाई, मगध पैंथर्स ने एक अनप्रेडिक्टेड परिणाम दिया है, वे फाइनल में पहुंचे हैं और दोनों ही टीमें गया की ही हैं। कौन जीते कौन हारे मतलब ही क्या, लेकिन जहां तक प्रश्न अगर कागजों की तरफ चलेंगे तो बहुत मजबूत टीम दिखाई पड़ रही है। यूथ CC मंगल महरूर, सैयद सैफ, कुमार रजनीश, अर्नब किशोर, शिवम किशोर, आदित्य आनंद, बहुत बड़ी टीम है। लेकिन जिस कदर मगध पैंथर्स ने एक बड़ी टीम को, हालांकि थोड़ी सी आज कमजोर टीम लगी पटना की, ढेर सारे उनके प्लेयर्स आए नहीं थे। गेंद हवा में सीधी खड़ी हो गई है और यहाँ पर पहले विकेट यूथ की चली गई है। तो सैफ को मैंने इतनी जल्दी विकेट गंवाते हुए कभी देखा नहीं है। जहां भी इन्हें खेलते देखा अपने क्रिकेट, अपने विकेट के महत्व को समझते दिखाई पड़े हैं, लेकिन अभी शायद इन्होंने अपने ऊपर एक प्रेशर बना लिया, या हो सकता है कि रन नहीं निकल रहे थे, और ऐसा भी तो हो सकता है कि पावर प्ले का ये कुछ ज्यादा फायदा उठाते दिख रहे थे और ऐसे चक्कर में उनका विकेट का जाना, एक प्रेशर यहाँ पर बना है यूथ के ऊपर। एक तो सामने वाली टीम बहुत बड़ी यूथ और YBCA, अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि सैयद सैफुल्ला के बाद कौन आते हैं। एक कुमार रजनीश पर नजरें रहेंगी, आज फिर से मंगल महरूर पर भी नजरें रहेंगी। बहरहाल नए बल्लेबाज सूरज आए हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं सूरज यादव, और इनका बल्ला खूब चलता है। छोटा कद, लेकिन जब बल्लेबाजी करते हैं तो बड़े बड़े कद वालों को मात देते हैं ये। और लगातार बाउंस कराते हुए दिख रहे हैं। वाइड का इशारा आया है अंपायर सुनील सिंह का, और इस वाइड के जरिए स्कोर चला गया। कुल 18 पर 1 गेंदबाज हैं ऋषि राज। 2.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है और सूरज यादव आए हैं बल्लेबाजी के लिए। खाता खुला नहीं है उनका। बिल्कुल बल्लेबाज से काफी दूर, जो उनका स्लॉट होता है उसे काफी दूर फेंकी गई। उस जमाने से हाल फिलहाल के वर्षों में, पिछले 10 सालों में हम आपने देखा है कि वाइट पट्टी का बखूबी गेंदबाज इस्तेमाल करते हैं। वहां पे वाइड यॉर्कर स्लॉट से दूर फेंकने की कोशिश वो ज्यादा चलती है, और आजकल तो बल्लेबाज अगर थोड़ा सा आगे शफल कर लेते हैं तो वाइड भी नहीं करार दी जाती है। ऋषि राज के बारे में बता दो कि अच्छे गेंदबाज है जी बिल्कुल। और मैं चाहूंगा असद शाहीन जी, जब माइक्रोफोन आपने थामे लिया है तो अच्छी जानकारी के साथ अच्छी आवाज भी है आपकी। मैं ये बतलाते हुए कि 3 ओवर की समाप्ति हुई है। यूथ क्रिकेट क्लब का स्कोर है 18 पर 1। आगे की 3-4 ओवर के लिए चलते हैं असद शाहीन की तरफ।
और एक चांस था, लेकिन खूबसूरत मेमोरियल में अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। नंबर 2 चलता हुआ दूसरा मुकाबला 2:23 और अच्छी गेंद, मैंने बोला बहुत ही खूबसूरत, क्या शॉट है, लाजवाब है, यूज जोरदार अपील, लेकिन अंपायर सुनील सिंह के 2 गेंद 30 रन। खूबसूरत गेंद और उतनी खूबसूरती से ड्राइव किया मंगल मेहरौर ने। मंगल मेहरौर यहाँ के लोकल खिलाड़ी हैं, गया के अच्छे ट्रॉफी खेलते हैं। God. और बहुत खूबसूरती से देखने को मिलेगी एज अ सीनियर। बहुत खूबसूरत गेंद, ऋषि की तेज रफ्तार की गेंद है। आईबीसीसी के जो खिलाड़ी हैं वो भी चाहते हैं कि किसी तरह से 1 लाख की जो इनामी राशि है उससे निकट करके नजदीक पहुंचे। आज का मैच बहुत ही तेज, बहुत घराना एसोसिएट की तरफ से सेमीफाइनल और फाइनल में जैसा कि पहले बताया गया था 51,000 छठी ओवर पावर प्ले का ओवर प्रगति पर है। मंगल बल्लेबाजी कर रहे हैं। मंगल सुमित सिंह जी उनका इस्तेमाल है। हवा में गेंद है और यहाँ पर खतरा हो सकता है, देखना है। बाल बाल बचे मंगल, छोटी गेंद थी, उसे सही नसीहत दिया, खूबसूरत चौका। छोटी में जीतेगी वो कल मदद बैकर के साथ 12 बजे फाइनल। सुंदर गेंद YBCC पूरी तरह से चाहते हुए इस मैच में जवाब में बड़ा विकेट डाल में शिवम कहाँ गया? शिवम हवा में गेंद है, एक चांस हो सकता है, देखना है। और एक और विकेट गया, ये पूरी तरह से खतरनाक दिखने वाले गेंदबाज नीरज बढ़िया वाराणसी के हैं। ये वाराणसी खिलाया बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। खूबसूरती से इसे बैकफुट पर पंच किया, 1 रन निराशा किया है सलामी बल्लेबाजों ने। इसे बैकफुट पर उसे गाइड किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते हैं झारखंड के लिए। पंकज क्या दौड़ लगाई इनिंग। ओ माय गॉड, बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी इन्होंने और एक भी गलत शॉट नहीं निकला था इनके बल्ले से। तो मंगल महरूर और अर्णव किशोर के बाद अब निगाहें असद भाई पंकज के ऊपर ही जमी हुई हैं। क्या लगता है कि YBCC एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है, उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, सोचा जा रहा था। लेकिन रंजन राज जो बीजी ट्रॉफी खेलते हैं, बिहार स्टेट कंट्री के खिलाड़ी है, बनारस के खिलाड़ी है, क्योंकि मैं कुछ खिलाड़ियों को जानता हूँ कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं।
उसमें कुछ ऐसे बल्लेबाज भी हैं जो शतकीय पारी खेलने का क्षमता रखते हैं। 90 विकेट के एक समझदार बल्लेबाज। इस समय रणजी ट्रॉफी खेलते हैं रजनीश कुमार। रजनीश उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होगी कि विकेट 4 विकेट गिर चुका है। 44 का मात्र योग्य सेमीफाइनल मुकाबला। कल जो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी उन्हें 1 लाख रुपया जीतने वाले को और 50,000 रनर अप। ये एक डॉक्टर प्राप्त हुसैन मेमोरियल टूर्नामेंट चलता हुआ खराना एसोसिएट से के जितने भी अतिथि आए हुए हैं और लाजवाब फील्डिंग। वहां पाकिस्तान का मैच भी आप देख सकते हैं। ये पंकज और दोनों विकेटों के बीचों बीच मौजूद। जी बिल्कुल, कुमार रजनीश मैं हमेशा आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 मैचों में इन्होंने 10 गेंदें ली खाता खोलने में, तो चीजों को समझते हैं और अपने विकेट के महत्व को रजनीश बखूबी समझते हैं। 44 पर 4 हैं और ऐसे में अब बड़ी जिम्मेवारी इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, एक बड़ी साझेदारी देने की कोशिश। गेंद के आने का इंतजार किया, ढीले हाथों से गेंद को धकेलते हुए खुद से दूर सिंगल। काफी देर से 44 पे 4 एक स्कोर अटका हुआ दिखाई पड़ रहा था और अब जाके कुल स्कोर 45 पर 4। 8 ओवर्स निकल गए, 8 ओवर खत्म हो गए हैं। सेमीफाइनल का मैच है, लेकिन ये पंकज नाम का खिलाड़ी, फिर से नजरें रखिए पंकज के ऊपर। सामने रजनीश, एक बिहार का बड़ा क्रिकेटर, तो दूसरी तरफ झारखंड का एक बड़ा क्रिकेटर। रांची में धमाल मचा रखा है इन्होंने। और अब ये साहब आपने लाजवाब बात। इस मैच की शुरुआत की थी हमारे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने रिबन काट कर। उसके बाद हैमर, प्लीज असद साइन भाई हैमर ले जाएं। अंपायर सर इस ओवर के बाद हैमर तैयार रखेंगे। उसके बाद हमारे मेयर साहब बहुत ही खूबसूरत अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं पंकज। फिर से लंबा हिट लगाना चाहते हैं और उसी शैली में बल्लेबाजी करते हुए अच्छे तरीके से इसे गाइड किया है, क्लाइंस किया है। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जब तक कि इससे खिलाड़ी के द्वारा फील्ड की जाती 1 रन। आप बताएं बाएं हाथ के जो गेंदबाज बनारस के गेंदबाज जो अभी गेंदबाजी कर रहे हैं मौर्या, काफी सटीक गेंदबाजी फील्ड साहब। जी बिल्कुल, बहुत सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं। सदी हुई लाइन लेंथ है इनके पास और बल्लेबाज को अपने कदमों का इस्तेमाल करने नहीं दे रहे हैं क्योंकि फ्लाइटेड डिलीवरी इनके पास है नहीं। How was that? स्टॉक बॉल इनके पास से बिल्कुल सीधी नपी तुली ताड़पीड़ों की तरह ये गेंदबाजी करते हैं। इस वजह से बल्लेबाज खुलकर इनकी गेंदों पर शॉट्स लगाते हुए दिखेंगे नहीं। बेशक एक झारखंड का रणजी हो, एक बिहार का रणजी ट्रॉफी प्लेयर हो, बावजूद इसके भाई कमाल की गेंदबाजी रहे। आदित्य आप कहाँ है, कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। तो कुल ओवर नंबर ये खत्म हो गया है 9 ओवर 51 रन, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। यानी कि पूरी तरह से बैकफुट पर अब तक धकेल के रखा है एक बड़ी टीम को। यूथ क्रिकेट क्लब गया की टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है और बड़े दिग्गज, सारे दिग्गज पेविलियन लौट गए हैं जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। मंगल महरूर वे वापस लौटे, अर्णव किशोर वापस लौटे और अब ये दोनों बड़े बल्लेबाज रजनीश और पंकज, 2 रणजी ट्रॉफी प्लेयर, और दोनों ही आश्चर्य की बात, दोनों ही पड़ोसी राज्य के लिए। एक पंकज अगर झारखंड के लिए खेलते हो तो कुमार रजनीश बिहार के लिए खेलते हैं। इन दोनों के ऊपर नजरें रहेंगी। 9 ओवर के बाद 51 रन, 11 ओवर्स का खेल, 66 गेंदों में। अब ये दोनों क्या निर्णय लेंगे। बड़े बल्लेबाज हैं, बहुत बड़ा अनुभव है इन दोनों के पास और ऐसे में अब गेंदबाजों को ही कुछ करना होगा। बल्लेबाज तो अपनी तरफ से आउट होने की कोशिश करेंगे नहीं। पिछला मैच जो दर्शक चूक गए उस मुकाबले को देखने से
जहां बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट अकेडमी कुंदन शर्मा की टीम बिल्कुल संभावित विजेता दिख रही थी इस बार की, लेकिन थोड़ी टीम आज कमजोर आई। उनकी ढेर सारे प्लेयर से दूसरे क्षेत्रों में खेलने चले गए थे, इस वजह से मौका भी था आज पैंथर के पास। और 34 रन की एक भारी शिकस्त देकर पैंथर्स की टीम फाइनल में पहुंची है। 135 रन बनाने थे जीतने के लिए पटना की टीम को, 100 रन पर उनका पुलिंदा बजा था और इस मुकाबले से एक टीम फाइनलिस्ट निकलेगी। कट शॉट गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया है और सिंगल तेजी से खेलते के साथ ही दौड़ लगा चुके थे। बहुत ही नीचे रही थी और रंजन राज हमेशा आपको एक्शन में दिखेंगे, कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर बल्लेबाज कुछ नहीं करता है तो रंजन कुछ करते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको बिहाइंड द विकेट। ये देखिए कितना खूबसूरत शॉट, कितनी क्लासिकल शॉट, बिल्कुल सर नीचे बायां पांव आगे, बल्ला बिल्कुल जमीन से सटाते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया में एक सिंगल निकाला है। आदित्य मेरे पास है, इस सिंगल के साथ स्कोर चला जाएगा कुल 53, 53 रन। 4 विकेट का नुकसान हुआ है। पंकज खेल रहे हैं 11 पर, रजनीश खेल रहे हैं 4 पर। फिर से एक सिंगल। ये दोनों बल्लेबाज अगर 4 ओवर इसी तरह से खेलते रह गए तो यकीन मानिए कि 5 ओवर में 100 रन भी ठोक सकते हैं ये दोनों। वो काबिलियत पंकज और रजनीश में है, खासकर पंकज में। अपने विकेट के लिए तरसाते दिखेंगे रजनीश आपको, पंकज ताबड़तोड़ अंदाज में आपको दिखेंगे। बेशक 1.5 डॉट में गेंदें निकलती चली जाएगी, लेकिन इन सब चीजों से ये घबराने वाले नहीं है। 10 ओवर की समाप्ति हुई, 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर यूथ क्रिकेट क्लब गया का। और लेकिन जितना वक्त हम लोग साथ हैं मजे लीजिए। एमपीएल सीजन कंधे का इस्तेमाल और पीछे देखिए, अगर बल्ले से नहीं टकराएगी तो उछलते कूदते गिरते पड़ते आपको दिखाई पड़ेगा। वो गया का होनहार विकेट कीपर रंजन राज। भाई रंजन राज के बारे में बता दूं कि बाहर जितनी जगहों पर मैं कमेंट्री करता हूं, सुपौल क्षेत्र में, सहरसा क्षेत्र में, नेपाल साइड, मुजफ्फरपुर, ये गया के कप्तान बन के जाते हैं, इनकी टीम जाती है। और करारा प्रहार, लेकिन फील्डिंग जबरदस्त हुई है भैया। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि बॉल चौके के लिए निकल बढ़ाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट कट किया है, गेंद चली जा रही है। ओ यहाँ पे मिस फील्डिंग तो हुई है, लेकिन 2 रन। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मिस फील्डिंग के बाद शायद गेंद सीमा रेखा पार चली जाएगी। 2 रन मिले और इन 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया कुल 57 for 4, 57 रन। साझेदारी पनपती हुई कुमार, रजनीश और पंकज के बीच। भाई यहां ना होगा, यहां ये शॉट बल्ले पर बिल्कुल बॉटम ऑफ द बैट लगी थी। एक मैक्सिमम निकालना चाहते थे तो एक दाएं हाथ का है, एक बाएं हाथ का है, और कहीं ना कहीं से ये दाया बायां संतुलन भी अलग होता है, एक संयोजन अलग होता है। इसमें गेंदबाजों को चीजें व्यवस्थित करनी पड़ती हैं, फील्ड प्लेसमेंट बदलने पड़ते हैं। 58 पर 4, 10.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। करंट रन रेट काफी मध्यम चलता हुआ 4.5.44। खूबसूरत शॉट, बिल्कुल कलाइयां मुड़ी हैं, लेकिन यहां पर अच्छी फील्डिंग, लेकिन सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए रजनीश और पंकज, खूब सुंदर फील्डिंग, आकर्षक फील्डिंग। जहां चौका मिलना चाहिए था वहां रन मिले 2। अब तक इस ओवर से कुल 6 रन आ गए हैं अमन की ओवर से। 1.5 ओवर की गेंदबाजी, कुल 10 रन। अभी तक कोई सफलता मिली नहीं, तो थोड़े से परेशान दिख रहे हैं पंकज।
कि जब गेंदें इनके बल्ले पर आने शुरू होंगी तो परेशानियां ये फिर गेंदबाजों की बढ़ाते हुए दिखेंगे। एक और ओवर संपन्न, 11 ओवर 60 रन, 4 विकेट यूथ क्रिकेट क्लब गया। इट्स टाइम टू इसी बीच 11 ओवर 1 गेंद 64 रन, 4 विकेट के नुकसान पर और एक आज को एक सही सबक सिखाते हुए रजनीश गौरव और जितने भी गेंदबाजी की है ऋषि राज, नीरज मौर्य, अमन सिंह, देखते ही बनता है पूरी तरह से यहाँ पे दबाव को थोड़ा निकाला है यूथ के बल्लेबाज ने और एक आसान सा तो एक यहाँ पर मौका था इस साझेदारी को पनपने से पहले रोकने के लिए। क्रिकेट है, इसमें कोई किसी भी चीज की सर्टेनिटी रहती नहीं है, कोई भी चीज निश्चित नहीं रहता और जो परिणाम होते हैं वो चौंकाने वाले निकलते हैं। तभी तो आप और हम क्रिकेट जैसे खेल से जुड़े हुए हैं, इसकी दीवानगी सर चढ़कर बोलती है। क्रॉस द लाइन आए थे, बिहाइंड द विकेट, सफाई के साथ गेंद को गैदर करते नजर आएंगे आपको रंजन राज। स्कोर में बता दूं 72 पर 4, 11.5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। और जैसे देखा कि गेंद ढीली गेंद है, धीमी गेंद है, अपने बल्ले का फेस खोलते हुए ढीले हाथों से खेलकर सिंगल लिया। एक और ओवर खत्म, 12 ओवर 73 पर 4 YBC से, माफ करेंगे यूथ क्रिकेट क्लब। आज जो भी टीम जीतेगी उनका भी पक्का हो जाएगा 50,000, एक बड़ी इनामी राशि। एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट, गया के उभरते खिलाड़ियों को मंच देने का शानदार प्रयास है असद शाहिद जी का, और जिसमें सारे हमारे सहयोगियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो 26 हमारे प्रायोजक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान, और सबसे बड़ा तो हम मानेंगे कि घराना एसोसिएट्स से पप्पू सिंह जी का, सुमित जी का, जिन्होंने ये घोषणा की 51,000 रुपये की राशि, और एक नए प्रायोजक मिले हैं विजेता राशि के बारे में, जिनके बारे में बतलाते नजर आते हैं असद शाहीन जी। स्कोर 74 पर 4, 13वीं ओवर बढ़ाते हुए गेंदबाज अमन, और इस बार लगभग चौंकाया पंकज को। पंकज के व्यक्तिगत योग का अगर प्रश्न, तो पंकज 16 में 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 20 में 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं रजनीश। रन बॉल यानी कि काफी धैर्य दिखलाते भी दोनों बल्लेबाज नजर आए, और गेंदबाज की कड़ी परीक्षा भी है इन दोनों बल्लेबाजों के सामने। काफी देर के बाद आगे निकले एक दमदार प्रहार, बड़ी सी दरार, गेंद हुए वहीं से फरार, रन मिल गए 4। तो इस चौके के साथ पहुंचे कुल 20 पर पंकज और 20 पर कुमार रजनीश भी। एक और बहुत ही दमदार शॉट है, बल्ले से जब बॉल निकलती है तो मानो आरडी बर्मन का संगीत गूंजता हो, मोहम्मद रफी के गाने आप सुन रहे होते हैं। ये असर है लेदर बॉल क्रिकेट का। बेशक आप खेलिए, टेनिस खेलिए, अगर आप घर की आर्थिक हालत खराब है तो आप टेनिस खेलकर कमाइए, लेकिन आगे की तरफ अगर आप देखना चाहते हैं, आप बिहार और भारत की टीम IPL में खेलना चाहते हैं, तो भैया आपको एकेडमी ज्वाइन करने पड़ेंगे। जितने भी एकेडमी चलते हैं गया में, लेदर बॉल खेलना होगा आपको। और यहाँ पे शायद एक लकी शॉट रजनीश के बल्ले से, चौका निकला। चौके के साथ स्कोर 83। प्यारे प्यारे अतिथि, सम्मानीय आदरणीय अतिथि आते हैं तो उनका नाम बड़े ही अदब के साथ लेते नजर आएंगे आपको असद शाहीन भाई। ओवर बढ़ता हुआ इधर अमन का बहुत ही नीचे रहते हुए गेंद पीछा किया था, गेंद का बल्ले के साथ संपर्क हुआ नहीं, लेकिन सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया कुल 22 का इशारा 84 पर 4। और इसी के साथ एक और ओवर की समाप्ति हो गई। 13 ओवर 84 रन, 4 विकेट के नुकसान पर YCAA यंग यूथ क्रिकेट क्लब गया। क्या क्या नाम है, अरे दोनों का नाम सेम है ना, नाम सेम।
यूथ यूथ गए, यूथ गया सी है। सेकंड ओवर किया था। तो दर्शकों ने भी भरपूर मजे लिए हैं। पिछले जब से अपना टूर्नामेंट शुरू हुआ है 8 फरवरी से, हम सबों का, सिर्फ असद शाहीन भाई का ही नहीं, पूरे गया वासियों का ये टूर्नामेंट है, अपना टूर्नामेंट है। इसे बड़े प्यार से बोलिए, जब भी नाम लीजिए सीजन 2 का तो बोलिए अपना टूर्नामेंट। सीजन 3 तो और भी जबरदस्त होने वाला है। नए ओवर की शुरुआत, शॉट गेंद हवा में ऊपर उठी है, गेंदबाज गेंद के नीचे और साझेदारी टूट गई, गिर गई विकेट। तो अब कुमार रजनीश यानी बिहार का शेर वापस तो लौटेगा, लेकिन वो झारखंड वाला जब तक अड़ा रहेगा तहलका मचाता रहेगा। नाम है पंकज। बजा दीजिए एक बार रजनीश के लिए तालियां। देखा होगा कि कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक बल्लेबाजी करता रह गया और रन नहीं निकल रहे हैं तो खुद आउट होकर वापस पेविलियन लौट आता है वो। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे भैया आप तो यहाँ पर अभी अभी आउट होकर वापस, जब हम बोले तो उधर गाना बंद करवा दीजिए। तो यहाँ पे 84 फॉर 5 नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है और ये हैं अंकित राज। बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद के पीछे आए थे, कवर से एरिया में पुश किया, सिंगल निकाली अपने लिए, अपनी टीम के लिए, और सिंगल के बाद स्कोर कुल चला गया है 85 फॉर 5। उज्जवल अब तक 2 विकेट निकाल चुके हैं, 3.2 ओवर 19 रन और 2 विकेट, 2 सफलता। थोड़ी सी एक्शन इनकी देखिए, आखिरी में जब ये गेंद डिलीवर करते हैं थोड़ी ऑकवर्ड लगेगी, लेकिन अटपटा जरूर है, लेकिन बल्लेबाज वो शायद ये चकमा में डालते हैं। कंधा घूमता है, आखिरी में दोनों हाथों का बल लगाते हुए कंधा घुमाते हैं, जिस तरह से कोई चारा काटने वाली जो मशीन होती है उसी तरह दोनों हाथों से पकड़ के जो घुमाते हैं वो एक्शन बनता है। आखिर में 2 बड़ी मछली को इन्होंने फांसा है, बड़े बल्लेबाजों को पेविलियन पहुंचाने का काम किया है, तो एक अच्छे गेंदबाज माने जाएंगे। बहरहाल इनके कोटे की 3 गेंदें अब शेष बचेंगी। अच्छी गेंदबाजी, 20 रन देकर 2 विकेट निकाल चुके हैं। उज्जवल फिर से अपनी तीसरी विकेट की तलाश में, लेकिन सिंगल मिलेगा। ओ थोड़ा सा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। यूथ क्लब के ऊपर गया की एक टीम फाइनल में चली आई है, जो दर्शक अभी आए हैं मुकाबले को देखने के लिए। मगध पैंथर्स ने पटना को हरा दिया। पटना को 135 रन बनाने थे, 100 पर पुलिंदा बंधा और पटना की टीम वापस चली गई है पटना। मगध पैंथर्स कल फाइनल में भिड़ेगी आज की विजेता से, अभी की विजेता से। मिड लॉर्डले की बॉल थी, फ्लिक किया और सिंगल निकालकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे। पंकज का प्रश्न है तो पंकज 22 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी अभी अंकित आए हैं, 2 गेंदों में 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। करंट रन रेट 6.36 की, प्रोजेक्टेड 127। नहीं इतना रन नहीं रहेगा। पंकज अगर आखिर तक टिक गए तो 127 नहीं 177 भी देखेंगे आप, ऐसा हो सकता है। बस पंकज आखिर तक टिक गए तो। ये लीजिए भाई, ऐसे ऐसे शॉट्स लगाते रहेंगे, लेकिन ये पंकज नहीं, ये अंकित है। अंकित के बल्ले से पंकज भैया आज 36 गेंदों में जो बचे हुए 36 गेंद उसमें 100 रन न निकल जाए। हाँ बस एक शर्त है इसमें कि दोनों बल्लेबाज का टिके रहना आवश्यक। 92 14 ओवर्स गए, 6 ओवर्स का खेल शेष है, 5 विकेट भी आउट। बड़े बड़े बल्लेबाज पेविलियन चले गए हैं और ऐसे में अब भी 2 मजबूत बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी बहुत तब्दीली चली। एक नए ओवर की शुरुआत
छोर एंड की तरफ से गेंद को मुट्ठियां भींचते हुए गेंदबाजी करते हैं। एक रन लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। रनिंग बिटवीन द विकेट, कमाल के जो बड़े स्तर के खिलाड़ी होते हैं ना, वो अपनी जान की बाजी लड़ा देते हैं खेलते वक्त, चाहे फुटबॉल खेले या खेलें क्रिकेट, हॉकी, कुछ भी। कट शॉट पॉइंट एरिया में, एक दो रन और पूरे कर लिए जाएंगे। तीसरी ओवर बढ़ा रहे हैं अपनी, नीरज गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी इनकी, मुट्ठियां भींचते हुए 2 विकेट से निकाले हैं इन्होंने। 13 रन देकर कसी हुई गेंदबाजी, 2.2 ओवर, कोई मेडन नहीं, 13 रन 2 विकेट। और पंकज ने इनकी 2 गेंदों पर 2 दुक्की लिए हैं। भाई बचाइएगा खुद को, कैच लेने पर 500 रुपए का इनाम भी है। पंकज छक्के लगाते हैं। दर्शक दीर्घा में एक शॉट जाता हुआ 6 के लिए, उछाला तो गया है दर्शक, और यहां पर कैच की कोशिश, क्या कैच आपने नहीं पकड़ी? दर्शकों ने कैच नहीं पकड़ा, छक्का। तालियां बजा दीजिए प्यारे दर्शकों एक बार। यूथ के 100 रन पूरे, 102। स्टॉप स्टॉप, साउंड स्टॉप। भैया साउंड वाले भी। फिर से उछाला है और इस बार बैकवर्ड पॉइंट एरिया में खूब उछाला, पंकज के बदले से एक और छक्का। ये गाड़ी रुकेगी नहीं, ये आपको अब बेंगलोर की सैर करवाएगी ये गाड़ी। राजधानी एक्सप्रेस खुल चुकी है स्टेशन से। लीजिए एक और मैक्सिमम, यूज एंड पंकज का बल्ला मचा रहा है हल्ला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। Oh my God! It's a huge and a long six. Mammoth! Oh my God! 3 consecutive sixes. Oh my God! भैया हम भी उत्तेजित हो जाते हैं ना थोड़ा सा, और 3 लगातार छक्कों के बाद स्कोर 114। और ये देखिए इस बार थोड़ी सी बदली हुई लेंथ, वाइड का इशारा अंपायर सुनील कुमार सिंह का, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए 115 पर 5, 14.5 ओवर। तो क्या मैंने जो कयास लगाया था कि 200 रन भी बन सकते हैं, पंकज का रुकना आवश्यक। अर्धशतक से मात्र एक पंजा दूर 46 पर पहुंच चुके हैं, एक बाउंड्री दूर पंकज। आज फिर एक अर्धशतकीय पारी इनके बल्ले से निकलेगी। ओवर नंबर 15 has been completed now and score moves on now to within single 116 for 5। ओवर की समाप्ति हुई है और पिछले ओवर में तो मानो कोई चक्रवात आया हो, कोई तूफान आया हो, और तूफान का नाम था पंकज। चक्रवातीय तूफान पंकज पहुंचे हैं। कुल 46 पर 26 गेंदों में ये 46 रन आए हैं, और पूरी फील्डिंग देखिए तितर बितर होती हुई नजर आ रही है। 30 गेंदों का खेल शेष, खूब खबर ली है पंकज ने। बैकफुट पर आए, कट किया था, सिंगल लेते हुए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और दोनों ही बल्लेबाजों की कद काठी अब में मामूली सा अंतर है। एक है अंकित राज जो सहयोगी के रूप में भूमिका में नजर आ रहे हैं, 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में रोहित कुमार 2.1 सामने से हट। ओवर की गेंदबाजी हुई है, 17 रन खर्चे हैं, कोई सफलता मिली नहीं है अब तक उन्हें। तेज रफ्तार की गेंद बिल्कुल फ्लिप पर मारी थी, सिंगल निकाला है। क्या सिंगल को नहीं खतरा था यहाँ पर। हाँ, थोड़ी सी फंबल हुई, दौड़ते तो हो ही जाता है, लेकिन अतिरिक्त जोखिम मोल लेना पसंद नहीं कर रहे हैं इस वक्त पंकज। उनकी जमी जमाई पारी 47 पर अर्धशतक से मात्र एक शॉट दूर। ये लीजिए, ले 6 and 6। What a shot! What a batting by Pankaj now!
Once again a 6. Oh my God! What an inning by Pankaj! Pankaj on now 53. अर्धशतक की पारी आई है। पंकज के बल्ले से एक और शानदार छक्का निकलता हुआ एक बार फिर से गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया। एक बार फिर से शानदार शॉट, बेहतरीन स्क्वायर लेग एरिया में धकेला, मिस फील्डिंग हुई, चौका निकल जाएगा। ओ भाई, ये बहादुरों का ही साथ तो लक देती है, ये भाग्य बहादुरों के साथ ही रहती है। शानदार चौके छक्कों की बारिश। आज बारिश के आसार कहीं नहीं थे, लेकिन आज बरसात हो गई। ये पंकज ने चौके छक्के की बरसात करवा दी है। 128, 5 विकेट का नुकसान हुआ है। एक बार फिर से पंकज धूम धड़ाका मचाते हुए कट किया है दूर स्वीपर कवर एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। कमाल की बल्लेबाजी। 16वीं ओवर चल रही है, 129 रन बने हैं, 5 विकेट का पतन हुआ है। पंकज बल्लेबाजी कर रहे हैं कुल 58 पर 30 गेंदों में ये 58। चक्रवात पीछे उठ गया है। असद शाहीन उस चक्रवात के अंदर जो जाते हैं बच्चे, उन्हें 5000 रुपया देते हैं, लेकिन ग्राउंड के बाहर चक्रवात चलता हुआ वो देखिए पीछे से, लेकिन बीच में सैलाब। ये चक्रवात पंकज नाम का उठा है बिहाइंड द विकेट। काफी देर के बाद बिट कराई गई थी एक बॉल, और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न हुआ है। कुल ओवर खत्म हो गए हैं 16। स्कोर है 129 पर 5। दुदुम्बियां बज रही हैं, रणभेड़ियां बज रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इस बात का ऐलान है कि आज महाशिवरात्रि भी है और संधिकालीन भारत पाकिस्तान का मैच भी। लेकिन उसके पहले गया की 2 टीम भिड़ी हुई यहां पे। पंकज मानो सूर्य उतर गए हैं, सूर्य कुमार यादव वाली झलक दिखला रहे हैं, यशस्वी की तरह खेल रहे हैं। और क्यों नहीं, ये बिहार झारखंड भाई भाई तो है भाई, बाद में बटा झारखंड बना। बेशक ये झारखंड से खेलते हो तो हम तो बिहारी मानेंगे इन्हें। कमाल की बल्लेबाजी। चले आगे निकले हैं, एक लॉफ्ट किया है शॉट को, लॉन्ग ऑफ एरिया में चौका निकल गया। मिला मौका, जड़ा चौका। भैया ये पंकज है। पंकज का मतलब जो कीचड़ में खिलता हो, कमल। पंकज का दूसरा नाम होता है कमल। जो कीचड़ में खिले वो कमल है, जो कीचड़ में पले वो कमल है। और पंकज भाई यहां तो बिल्कुल फूल की तरह निखरे हुए नजर आ रहे हैं। स्कोर 133, पंकज 62। जितनी गेंदें खेली उससे डबल रन बनाए और पूरी तरफ क्षेत्ररक्षक को दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सूझ नहीं रहा है भैया कप्तान को कि लगावे तो कहां लगावे क्षेत्ररक्षक को। ये तो ऊपर से उठा देता है, सारी सीमाएं तोड़ देता है। एक बार फिर से चले, गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब। राइट आर्म ओवर, एक बार फिर से बेहतरीन शॉट। थोड़े से हैरत में है कि ये शॉट इनसाइड आउट जो लेकर उन्होंने फ्लिक अंदाज में खेला था, चौके के लिए क्यों नहीं गई। खैर मामूली सा अंतर रहता है आउट होने में और चौका लगाने में। 63 पंकज, 134 यूथ गया। 16.2 ओवर। अब तो ढेर सारी गेंदें अभी बची हुई हैं भैया। और फिर से ऋषि। स्पेल की आखिरी ओवर, क्षेत्ररक्षक मौजूद, एक और मिस फील्डिंग, एक और चौका। 38 रन आ गए हैं। फील्डिंग करना मामूली चीज नहीं, चूंकि कभी कभी ऑकवर्ड पोजीशन पे भी अब फील्डर्स आते हैं, लेकिन रुकना चाहिए था। 138 अनिकेत के बल्ले से एक शानदार हिट। खूब साथ दे रहे हैं और खूब मार रहे हैं। अगर एक तरफ पंकज है तो दूसरी तरफ अनिकेत भी खूब उनका लब्बो लुबाब चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो जा रहा है 166, लेकिन नहीं, आज 200 का आंकड़ा दिख जाएगा। अगर पंकज टिक गए तो 61 रन ही तो बनाने हैं यहाँ से, 10 छक्के ही तो लगाने हैं यहाँ से 200 को चूमने के लिए। 139 पर 5 छक्के और फिर से गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया पंकज के लिए। राइट आर्म ओवर, एक और बेहतरीन शॉट, लेकिन बॉटम ऑफ द बैट लगी है, सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर 140। 140 रन
शुरुआत धीमी हुई थी, विकेट से जा रहे थे तो लग रहा था कि शायद 125, 135, लेकिन नहीं, पंकज के ने कहा रुकिए, थमो तो, रुको तो जरा, देखो तो मैं अभी जिंदा हूं। शायद आज पंकज सेंचुरी न नॉक कर दे। शतक से मात्र 6 छक्के दूर हैं वे, 64 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दर्शकों, आपकी तरफ जब गेंद जाए तो 2 चीजें कीजिए, खुद को बचाइए, भारी बॉल होती है 155 ग्राम की, इसमें कट लगने का डर होता है, और कैच करने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्रिकेटर हैं तो, खिलाड़ी हैं तो, और 500 रुपये का इनाम ले जाइए कमेटी की तरफ से। तो एक और ओवर की समाप्ति हुई है 141-17 के बाद 5 विकेट के नुकसान पर यूथ। हम सब कयास लगा लें, 40 रन तो लिखा हुआ है यहाँ पे 18 गेंदों में, लेकिन ये दोनों अगर टिके रह गए तो फिर 200 की तरफ देख सकती है यूथ। और देखिए, YBC जब बल्लेबाजी करने की आएगी तो उस पाली में भी मैं इतने ही जोश से कमेंट्री करूंगा। पटना की टीम खेल रही थी, मैं पटना को जिताने की खूब मैंने कोशिश की, चलो भाई अतिथि देवो भव, वो जीत कर जाए। मैं गया का खा रहा हूं, आप मुझे रख रहे हैं, लेकिन वो नहीं जीती, वो अलग बात है। शुभकामनाएं जो भी टीम जीतेगी यहाँ पर। लेकिन मगध पैंथर्स का आज जो खेल रहा वो निराला रहा, उनकी गेंदबाजी जबरदस्त रही, फील्डिंग, कैचिंग, ऑल ओवर पूरा क्रिकेट का खेल आज मानो मगध पैंथर्स की तरफ झुका हुआ रहा। आज का दिन मगध पैंथर्स का था। 18 गेंदों का खेल शेष, अनिकेत राज 13 6 गेंदों में, और जैसे ही पंकज के पास बल्ला आया कि भाई अब ये बल्लेबाज छोड़ेगा नहीं, ये देखिए पंकज 64 पर कितने छक्के मारेंगे इस ओवर में, कितने छक्के निकल रहे हैं। सामने वाले दर्शक पकड़िए कैच, 500 रुपए का इनाम है। नहीं, बॉटम द बैट नीचे रह गई थी, बॉल सिंगल लिया है पंकज, अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश, एक बॉल से पंकज को दूर रखने की कोशिश की जा रही है कि भैया सिंगल ले लिया तो चलो ठीक है, डबल न ले पाए। 143, बहुत तेजी से आखिर में रन बने हैं, पिछले 5 ओवर में काफी तेज रफ्तार से रन बने हैं। तो अनिकेत भी किसी से पीछे नहीं है, अच्छी गेंदबाजी। ऐसे अवसर पर जहां पे अनिकेत और पंकज जैसे दिग्गज बल्लेबाज हो, वहां पे मात्र 3 रन दिए हैं 3 गेंदों में। गेंदबाज रोहित हैं और अब तक कोई विकेट नहीं मिली। 3.3 ओवर, कोटे की 3 गेंदें और फेंक लीजिए आप, 32 रन दिए हैं आपने, अच्छी गेंदबाजी। ये 1 बाउंस चौका, वो विकेट का नुकसान हुआ है। रन बने हैं कुल 148, और वहां पर यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो 167। ये एक और शॉट, गैप बड़ी गैप जी नहीं, मौका है। लंबी चौड़ी फील्ड है आपकी गया का गांधी मैदान, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस टूर्नामेंट को सजाया गया है। बाहर बैनर, अंदर बैनर, शहर में चर्चे, स्कूल में, कॉलेजों में, दुकानों पर, सारे जगहों में, मॉल के अंदर सारे लोग, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि MPL चल रहा है। गया के अंदर और लीजिए एक चौका निकल गया, और चौके के साथ स्कोर चला गया। तो भैया दोनों ही गया की टीम है। मैं इस गया के पक्ष में भी बोलूं तो मुझे मार नहीं लगेंगे, उस गया के पक्ष में भी लगे मैं बोलूंगा तो मुझे बाहर कुल्हड़ वाली चाय लोग पिलाएंगे ही। खूब बोलने का मौका है, इसलिए मैं उछल उछल के बोल रहा हूं। तो अब 12 गेंदों का खेल शेष है। हमारे नागेंद्र यादव भी बहुत हेल्प करते हैं मुझे, कोच हैं, ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, और अपना कीमती वक्त दे रहे हैं यहाँ पर, ये बड़ी बात। साथ ही वो आदित्य नाम का लड़का, वो निशांत और आदिल भाई, हाँ क्यों नहीं, आप हमको देखेंगे, आपका नाम हम क्यों नहीं लेंगे भैया। अच्छा चीज खिलाते पिलाते हैं मुझे। भाई क्या नाम है तुम्हारा? अमन। अमन अमन का मतलब होता है शांति, लेकिन क्या बल्लेबाज शांति फैलाएंगे या तोड़ तूफान मचेगा। 12 गेंदों का खेल शेष है, और यहाँ पे 12 गेंदों में 47 रन चाहिए 200 रन तक पहुंचने के लिए यूथ क्रिकेट क्लब को।
यानी कि इसके लिए लगभग 8 छक्के निकालने पड़ेंगे। सामने हैं वो पंकज है जिससे उम्मीदें की जा सकती है। अमन राइट आर्म ओवर, पंकज आगे निकले थे, लेंथ को पीछे खींच लिया था गेंदबाज ने, लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाए। सिंगल के जरिए स्कोर 154। आप देख रहे हैं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला YBC यानी यंग बॉयज और यूथ क्रिकेट क्लब गया, और जो भी टीम जीतेगी फाइनल में चली जाएगी कल द ग्रैंड फिनाले, जहां पे मगध पैंथर्स के साथ 1,51,000 रुपए के लिए मुकाबला होगा। आप भी आइए, कैच पकड़िए, खूब पैसे जीतिए। और अंततः है अब ये साझेदारी टूट गई। 37 गेंदों पर 71 रन बनाकर खेल रहे हैं। ये पहला सेंचुरी जो अभी तक सेंचुरी मगध प्रीमियर लीग में लगा नहीं है, तो क्या आप पहली सेंचुरी देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, बाकी बची 10 गेंदें हैं और सेंचुरी तक पहुंचने के लिए 5 छक्के चाहिए इन्हें, 5 छक्के चाहिए 10 गेंदों में। ज्यादातर स्ट्राइक खुद अपने ऊपर, हालांकि बाएं हाथ के जो बल्लेबाज आए हैं वो स्ट्राइकिंग एंड पर बुलाते हैं, यानी पंकज को सिंगल लेकर, या खुद ट्राई करेंगे चौके छक्के के लिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि सिंगल। खुद चौके छक्के के लिए चले गए और गेंद कनेक्ट हुआ नहीं, तो एक डॉट भी आएगी, और जैसे जैसे डॉट या जितना ज्यादा ये वक्त गंवाएंगे उतनी ही आशाएं धूमिल होती चली जाएंगी आपके पहली सेंचुरी का। MPL सीजन 2 में, जी बिल्कुल सही कहा आपने, अभी तक कोई सेंचुरी आई नहीं है। अच्छी विलक्षण पारियां यहां खेली गई हैं, लेकिन सेंचुरी नहीं निकली है। एक शॉट तो हवा में गई है, एक बॉल डॉट खेली, अगली बॉल पर आउट हुए, 2 गेंद आप लेके चले गए, पंकज को स्ट्राइक पर आपने बुलाया नहीं। शाहीन एक ऐसा नाम जिन्होंने आप लोगों को एक नायाब तोहफा दिया है। जो चीज आप टेलीविजन पर देखते हैं साक्षात आपकी नजरों के सामने बड़े बड़े क्रिकेटर खेल रहे हैं, सभी बोर्ड प्लेयर हैं। 154 पर 7, एक और डॉट। तब से लेकर अब तक कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ बल्लेबाज वापस पेविलियन जाने का काम कर रहे हैं। 154-7, अब तक कोई रन भी नहीं आया, 1 रन शुरुआत में जो आए थे, यानी कि पंकज अभी तक स्ट्राइकिंग पर नहीं और लेंगे भी नहीं है 1 रन। आखिरी बॉल है ये, और फिर उन्हें बनाने हैं 6 गेंदों में 5 छक्के लगाने होंगे पंकज को। ये चैलेंज है गया की तरफ से, और कहेंगे जी मुझे चैलेंज कबूल है। स्ट्राइकिंग एंड पर टहलते हुए शेर की तरफ, ये बिल्कुल पंकज के ने कहा रुको, आराम करो और मुझे अब यहां पे कुछ करने दो। तो ओवर की समाप्ति हो गई 154 पर 7, आखिरी 6 गेंदों के मजे लीजिए पारी में, यानी सेकंड ओवर में ये चीज करना आसान नहीं होता। दिन के दूसरे खेल में बातों को समझिए। अमन को रंजन राज ने कहा कि आइए आप ऑफ साइड से निकलते हुए लेग गली में आ जाइए। पंकज ये उछाला तो है, क्या ये चौका निकाला है? जी बिल्कुल, रुकिए अभी मौके है सेंचुरी का, अभी अवसर है पंकज के पास। भारत के कई दिग्गज राज्यों को हराकर सैयद मुश्ताक अली चैंपियन हुए, वो झारखंड, और उस टीम के खिलाड़ी हैं पंकज। 75 पर एक और शॉट, और यहां पर क्या 2 रन तो जरूर लेना चाहेंगे? जी नहीं, अपने पास ही स्ट्राइक रखी, कोई रन नहीं यहां पर निकलेगा। अब कुल गेंदें बची हैं 4 छक्के लगाएंगे तो 24-75 पर हैं, 99 पहुंच जाएंगे। अगर कोई 9 बॉल नहीं हुई तो फिर चलिए, पता नहीं क्रिकेट है क्या सब घटनाएं होती हैं, क्या 4 छक्के लगेंगे या नहीं। कोशिशें तो इनकी चल रही हैं। बहरहाल गेंदबाजी में नीरज
37 रन पर 2 विकेट निकाल चुके हैं। 4 गेंदें शेष और ओहो भाई, और यहाँ पे छक्का। क्या कोई कैच पकड़ा है क्या? 6 कैच लिया कोई? ना कैच नहीं लिया, पर लिया। तो इस छक्के के साथ पंकज पहुंच गए कुल 81 पर, और अब गेंदें बची हैं कुल 3। लगाइए 3 गेंद, आगे बढ़े और ये गेंद चली जाएगी चौके के लिए। ताबड़तोड़ अंदाज में पंकज, चौके के साथ पंकज का व्यक्तिगत स्कोर बेशक सेंचुरी नहीं आएगी, लेकिन सेंचुरी से बढ़ के 85। 2 बॉल का खेल शेष, कुल 168। यूथ गया का स्कोर 168 पर 7, पंकज पहुंचे 85 पर 85। 41 गेंदों में ये 85 रन आए हैं। आगे बढ़े, गेंद उछाला, आउट होकर वापस पवेलियन जाएंगे पंकज, लेकिन क्या शानदार पारी के लिए बजा दीजिए जोरदार तालियां। पंकज, तुम्हारा खेल देखकर दिल खिल गया, मानो भारत को एक और सचिन मिल गया। व्हाट अ इनिंग, व्हाट अ प्ले, व्हाट इनिंग। 85 रन के जा रहे पंकज वापस पवेलियन। अपने लिए नहीं खेल रहे थे, आप दर्शकों का भी ख्याल रख रहे थे कि भैया मैं मारूं, आप कैच पकड़िए। अंततः 500 रुपया दिलवा दिया एक दर्शक को उन्होंने। आखिरी बॉल, क्या दर्शक शोर नहीं मचाएंगे? लास्ट बॉल, 6 या 4 या कैच छूटा। इशारे का इंतजार रहेगा भैया, आप आए, और यहाँ पे इशारे का इंतजार रहेगा। ये छक्का लगा है आखिरी बॉल पर, तो कुल 174 रन बने हैं यूथ के, और YBCC को चाहिए 175। जैसे मैच शुरू होगा मैं आपको देखा हाथ सुनाने के लिए फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए हमसे। शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ YBCA को चाहिए 175 रन फाइनल में पहुंचने के लिए। कभी नहीं बोलते हैं। Oh my God! What a shot! What a six! Into the fence! मिला मौका, जड़ा छक्का। तो 175 रनों का बेशक लक्ष्य हो, लेकिन कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, और यही जीवन संगीत है। और जीवन संगीत तो मेरा ये कि आकाशवाणी भागलपुर से होते हुए लाइव इंडिया चैनल में जॉब किया, और फिर उस जॉब को भी छोड़ा। तो 40 साल का लंबा सफर मेरा क्रिकेट की कमेंट्री, और कोई भाई साहब आगे से गुजरते हुए बोलते चले गए कि बॉल की डिलीवरी के समय मत बोलिए। भैया, निकाल के मेरी कमेंट्री सुनिए आप। पहले 1985 से मैंने कमेंट्री करनी शुरू की है। आकाशवाणी के लिए जॉब किया भागलपुर, लाइव इंडिया चैनल में प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे काम कर चुका हूं। पहले इन सब चीजों को में आप बैठ के देखिए तो पता चलेगा कि चीजें मुझे मत सिखाइए। सब 7 रन बने हैं, और गेंद हुई है मात्र 1। कितना शानदार आयोजन है आपका असद शाहीन जी, और जिस तरह से यहाँ पे दर्शकों की संख्या नजर आती है वो काबिले तारीफ। खूब आनंद लेते हैं, खूब बैठकर मजे लेते हैं यहाँ के दर्शक। तो इन तमाम चीजों पर भी नजरें हैं, और मेरा मानना है कि नई बॉल से ही खेल शुरू था, तो एक नई बॉल क्यों न ले ली जाए। और शायद हमसे ज्यादा तो सर को पता होगा, सुनील जी हमसे देख रहे हैं इधर। बस अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी कुल 168 रन चाहिए 119 गेंदों के खेल में। क्या वो 9 था क्या? पहला बॉल 9 था। पहली गेंद 9 आई थी, और दूसरी गेंद पर लंबी हिट। पूरे मूड मिजाज में 2 बल्लेबाज नजर आ रहे हैं बतौर ओपनर पवन कुमार राय और रंजन राज। पवन और रंजन की जोड़ी, जबकि गेंदबाजी में निशांत कुमार सिंह।
अच्छी शुरुआत हुई है, एक मैक्सिमम भी निकली है, 175 रन का पीछा बखूबी किया जाएगा। एक और रोमांचक मुकाबला आप देखेंगे। तेज रफ्तार की गेंदें डाली जा रही हैं और तेजी का फायदा बल्लेबाज उठा रहे हैं। जितनी तेज गेंद उतना ही तेज शॉट, चौका निकला है तो बखूबी जो है उनको हटा दिया जाए और वॉलेंटियर रख दिया जाए बजाने के लिए। अब आएंगे तो हमसे मिलवाएंगे। तो बता दूं दर्शकों को, जो लेफ्ट से आए 116 गेंदों पर 164 रनों की जरूरत है और जो विकेट पे मौजूद है पवन राय, तो बहुत लंबे लंबे स्टिक्स लगाने के लिए जाने जाते हैं और उनका साथ देते हुए रंजन राज। और जितने भी बॉल थे, स्टॉक के बॉल सारे ऑफिस में होने चाहिए, इसलिए ना हो सेमीफाइनल या फाइनल। एक और खेला है और अगले बार 3 सेकंड अभी क्या लगता है टेस्ट कर पाएंगे। काफी बड़ा स्कोर है, लेकिन आईसीसी के इस खिलाड़ियों के पास दम है। रंजन राज रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी, पवन आक्रामक शैली के बल्लेबाज। जब 3 सेकंड साहब क्या फाइनल का मुकाबला खेल पाएगी आईसीसी? जी बिल्कुल, मुकाबला खुला हुआ है। 175 रन 120 गेंदों के खेल में, और पिच का जो व्यवहार है, गेंद अब बल्ले पर आ रही है, प्रॉपर अच्छे तरीके से गेंद बल्ले पर आ रही है, तो क्यों नहीं चेज किया जा सकता। बस दमखम चाहिए, टिकने की क्षमता। अच्छी उछाल दिखी थी, जाते देखते रहे रंजन, और इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति हुई है। 12 रन बिना किसी नुकसान के YBCA। तो पावर प्ले का जो खेल है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा YBCA के लिए, क्योंकि लक्ष्य छोटा नहीं है। 175 रन बना है, ये संघर्ष लायक नहीं, पूरी तरह से विजेता बनने लायक स्कोर है, लेकिन कहीं ना कहीं से इस लक्ष्य का बखूबी पीछा करते हुए दोनों बल्लेबाज दिखाई पड़ रहे हैं। वजह 12 रन का आदाना, पहले ओवर में 12 रन आए, जहां शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी यूथ की। अब 5 विकेट गिर गए थे और रन भी मामूली बने थे। वैसे में पंकज ने वो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की थी। 85 रन उनके बल्ले से निकले और तब जाके 174 रन बना पाने में सफल हुई थी यूथ। एक नए गेंदबाज अंकित, उनके सामने पंकज, खूबसूरत शॉट, बिल्कुल ये एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उछाला है, बखूबी उछाला है, शानदार चौका। कमाल की बल्लेबाजी। क्या आज एक पवन, माफ करेंगे, पवन के बल्ले से चौका निकला अभी। खूबसूरत अंदाज खेलने का, बिल्कुल सीधे बल्ले से प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हुए नजर आ रहे हैं पवन। सिंगल के साथ पवन पहुंचे अपने कुल 16 के निजी योग पर। 17 रनों में 16 रन तो पवन के हैं। अब तक एक ही गेंद खेला है रंजन ने। विकेटकीपर बल्लेबाज, एक नो बॉल आई थी, दूसरी ओवर फेंकी जाती हुई 17 रन आ गए हैं। बहुत ही सावधानी से इस स्कोर की तरफ देखा जा रहा है। स्कोर ही नहीं, फाइनल की तरफ देखा जा रहा है, जहां पहले से पहुंच चुकी है मगध पैंथर्स की टीम, और आज जो टीम जीतेगी कल द ग्रैंड फाइनल में उनके साथ मुकाबला होगा। धीमे हाथों से फाइन लेग एरिया, खाली इलाका था, मिला मौका, जड़ा चौका, छोटी सी दरार, गेंद हो गई फरार, रन मिल गए। चौके के साथ स्कोर चला गया कुल 21-21, और अभी अभी चौका निकला है रंजन के बल्ले से। बहुत ही ध्यान पूर्वक, बिल्कुल सावधानी पूर्वक बल्लेबाजी करते दिखाई पड़ रहे हैं रंजन, क्योंकि इनका मानना है कि जो काम पंकज कर रहे थे यूथ के लिए, वो काम पवन कर सकता है। तो सहयोगी की भूमिका में अब तक दिखाई पड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर पवन को बुलाने की कोशिश उनकी रही है। 22 रन बन भी गए।
वो आगे बढ़े थे और यहाँ पर विकेट कीपर से चूकी, चौका निकल गया। बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगती हुई गेंद निकली थी। बहुत ही अच्छे तरीके से मुकाबला। ये चेजेबल है जिस मूड में पवन दिख रहे हैं। अगर ये साझेदारी लंबी चली, पावर प्ले तक ये दोनों बैट्समैन आउट नहीं हुए, खासकर पवन, तो स्कोर मामूली दिखेगा आपको। (26) 12 गेंदों में 26 रन आए। ओह माय गॉड, मुझे हमेशा बुरा लगता है जब जो आपके क्रिकेटिंग शॉट है, जो स्टॉक शॉट है, उसे न खेलते हुए आप उल्टे पुल्टे शॉट खेलने जाते हैं। खैर, ये मर्जी उनकी, बैट्समैन की मर्जी, वे किस तरह से खेलना चाहते हैं, ये तो हम यहां से गाइडलाइन दे नहीं सकते। 26 लंबी कदकाठी पवन की है और 9 गेंदों में 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। निशांत की गेंद सीधी लंबी और गेंद को उछाल दिया है कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का। गेंद की स्लॉट में डिपॉजिट कर दिया अगले प्लॉट में। Into the fans, use and say। छक्के के साथ 32। जी बिल्कुल, कोई ज्यादा दबाव महसूस नहीं कर रहे हैं। वाइड का इशारा आया अंपायर का, कोई ज्यादा दबाव में दोनों बल्लेबाज लग नहीं रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि पहले से जमी जमाई पारी को आगे बढ़ाने आए हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी तुरंत नए आए हैं, कुछ गेंदों को देखेंगे, परखेंगे, बिल्कुल नहीं। तभी तो 33 रन आ गए 2.2 ओवर में। ये 33 रनों का आना अंपायर सुनील कुमार सिंह, राजेश कुमार पुट्टो, 2 BCA पैनल के बड़े अंपायर्स और थर्ड अंपायर के रूप में बैठे हुए हैं, चीजों पर नजर रखे हुए तैयब हुसैन मोतिहारी से, और ये दोनों राजेश जी, सुनील जी पटना से। फिर से शॉट क्षेत्र गेंद के नीचे। ओह माय गॉड, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, माय गॉड। ढीले हाथों से खेल कर रहे, सिंगल लेना चाहता। रौनक है नए बल्लेबाज के तौर पर। निशांत की गेंद को ढीले हाथों से स्टीयर कर दिया है और यहाँ पे थोड़ी सी फंबल हुई है, सिंगल। जी बिल्कुल, बोला भी जाता है कि मिसफील्डिंग पर रन मत लीजिए, वहां पे रन आउट होने का खतरा होता है। सिंगल निकालिए। यहाँ पर अपने लिए 34 का स्कोर नजर आ रहा है। 1 विकेट का नुकसान, 2.5 ओवर की गेंदबाजी, 141 रन चाहिए 103 गेंदों के खेल में। बाउंस, लेंथ और तेजी से बल्लेबाज को छकाया गेंदबाज ने। ओवर की समाप्ति हुई 3 ओवर 34 पर 1 YBCA। ये तीसरी ओवर संपन्न हुई है, 34 रन बने हैं। रनों की जो रफ्तार है वो बेहतर है। अगर इसी तरह से रन बनते गए तो चीजें आसान होगी, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता है। क्रिकेट के अंदर जो नजर आता है वो होता नहीं, और जो होने वाला है वो नजर आएगा नहीं। बॉलर ने भी अर्णव किशोर आए हैं गेंदबाजी में चर्च एंड की ओर से, और उसके सामने रंजन के आउट होने के पश्चात जो आए हैं वे रौनक। अनएक्सपेक्टेड बाउंस, और भला किया उन्होंने सिंगल लेकर कि सामने पवन को बुला लिया। देखिए, ये जो रनिंग बिटवीन द विकेट होती है, सिंगल का छोड़ना, एक मैच में याद है हम सबको, हम ऑफिशियल चर्चा कर रहे थे कि अगर वो सिंगल ले जाती तो टीम हारती नहीं। किस टीम का मैच था मुझे याद नहीं,
इसी टूर्नामेंट के अंदर। फील्ड की थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो रही है। आज मौसम ने भी साथ निभाया, धूप निकली रही लेकिन हवाओं में थोड़ी सी ठंडक, शाम के वक्त काफी ये ठंड बढ़ जाती है। राहुल का मौका दे दिया पवन। अब वापस जा रहे हैं पेवेलियन। मैच हाथों से अब निकल जाएगा भैया। पवन से काफी उम्मीदें थी हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 4 पर इनका आगमन हो गया। शुरुआत बहुत अच्छी और ऐसा लग रहा था कि शायद रंजन और पवन आज पावर प्ले में आउट नहीं होने वाले हैं। 2 विकेट चले गए। शॉट ऑफ लेंथ गेंद पिक किया लेंथ को और गेंद को घुमाया है फाइन लेग एरिया में चौके के लिए। टीम के जब लगातार 2 विकेट चले जाते हैं तो ऐसे में मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, एक दबाव बनता है। उस प्रेशर से निकाला है नए आए हुए बल्लेबाज ने चौका लगाकर और चौके के साथ स्कोर 39। ओ भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, अन्यथा स्लिप का क्षेत्र रक्षक बिल्कुल गुफा से झांकता हुआ शेर की मानिंद दहाड़ लगा रहा था कि आओ मेरे पास, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 39 रन बने हैं। ओवर नंबर को लिए फेंकी जा रही है चौथी। 2 विकेट गंवा चुकी है YBCA। बहुत अच्छी बिहाइंड द विकेट गैदरिंग हुई है। एक तरफ रंजन शानदार गैदरिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे थे और इधर शानदार बिहाइंड द विकेट गैदरिंग। सूरज एक शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज है, बोर्ड क्रिकेट से आते हैं। वाइट का इशारा अंपायर राजेश कुमार पुट्टू का। आज नया नाम सुन रहे होंगे आप क्योंकि इनकी सेवाएं ली गई है। और तैयब हुसैन, चूंकि आज थर्ड अंपायर की आवश्यकता थी तो तैयब हुसैन को थर्ड अंपायर का काम सौंपा गया। 40 रन आ गए हैं और फिर से एक कट शॉट आखिरी वक्त में बल्ला अड़ाया था, डॉट बॉल। स्कोर कुल 41। तो अब लगातार 2 वाइड गेंदों के बाद एक जेन्युइन डिलीवरी आई थी। हालांकि गेंदबाजी अच्छी हो रही है अर्नव की। 5 गेंदों में मात्र 7 रन खर्चे हैं, 1 विकेट निकाल चुके हैं। चर्च एंड की तरफ से दूर से खेला गया शॉट भाग्यशाली रहे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी के साथ अब लौटेंगे गेंदबाज। कुल 4 ओवर 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर अगले कुछ ओवर के लिए जोड़ते हैं आदरणीय असद शाहीन जी को। साहब 40 रन 2 विकेट का खत्म हुआ है रंजन राज के रूप में। रंजन राज ने एक छक्का और एक चौका लगाकर 7 रन बनाए और पवन कहाँ गया? अभी के बीच खेल रहे हैं रौनक सिंह और सुधीर सिंह। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है और T20 का मुकाबला 96 गेंदों पर लगभग 130 रनों के आसपास की जरूरत है। 96 बॉल 134 रन रिक्वायर्ड। तो सेमीफाइनल का मुकाबला कल खेला जाएगा। फाइनल 12 बजे से फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। को सुबह हराया और फाइनल में प्रवेश की है। और इस समय यंग बॉयज क्रिकेट क्लब थोड़ी सी 2 विकेट गिरने के बाद और सेमीफाइनल का मुकाबला है। बड़े बड़े खिलाड़ी इनके पास भी बल्लेबाज है मिडिल ऑर्डर में और निश्चित ही एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। युद्ध पूरी तरह से YBCC पर हावी। और एक समय ऐसा लग रहा था जब 44 पे 4 विकेट गिर गए थे तो पंकज ने जिस तरह से पारी को संभाला, एक देखने लायक योग्य, बहुत ही योग्यता साबित करते हुए अपनी बल्लेबाजी से। और उसी तरह की कुछ प्रतिभा को दिखाना होगा YBCC के बल्लेबाजों को। अगर इस मैच में सेमीफाइनल मुकाबला कल है 1 लाख जो जीतेगी 1 लाख प्रतिभा देने वाले टीम को 51,000 जिम्मेदारी लेनी होगी YBCC के भी खिलाड़ियों को। सुधीर और रौनक विकेटों के
और बहुत ही खूबसूरत देखना है, चौका है ये छक्का। ये जहाँ पर खेला गली के क्षेत्र में वहाँ पे चित्रंकन मौजूद है। गेंद से नॉकआउट की जानिब खेला है, सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बल्ले का पूरा हुआ, बल्लेबाजी करते हैं आक्रामक शैली में और हवा में गेंद है और खूबसूरती से इसे पॉइंट के ऊपर से निकाला, एक खूबसूरत चौका। बहुत ही खूबसूरत, मैंने बताया था रौनक सिंह और सुधीर अगर बल्लेबाजी करते रहे तो बहुत ही काफी गेंदों पर 120 रन। आगे जा रहा था, पीछे जा रहा था, आगे कट करने की कोशिश, कनेक्शन सही हुआ नहीं। अगर स्कोर की बातें करें तो कुल 55 पर 2। पिछली गेंद और इस गेंद में थोड़ी सी अंतर लेंथ की। इसके पिछले वाली गेंद थोड़ी खींची हुई लेंथ है, ये गेंद थोड़ी आगे गिरी तो लंबी रही, बल्ले पर आसानी से आई। 56, 175 चाहिए जीतने के लिए, 56 आ गए हैं और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो है 8.71 की। ये गार्ड में लगती हुई गिर गई विकेट। आज तो पगवाधा से कोई सहमत ही नहीं हो रहा है, कोई सहमत नहीं हो रहा कि भैया हम आउट ही नहीं है। एक गेंदबाज, सही कहा साइन भाई ने कि गेंदबाज का जब भी बॉल लगता है तो उसे लगता है आउट। अब बल्लेबाज को जब भी आउट दिया गया तो वो शो करते हैं कि मैं आउट नहीं। भैया ऐसा नहीं होता है। अंपायर से कच्ची गोलियां इन्होंने खेली, इनके आप निर्णय का सम्मान करें। हाँ, क्योंकि कैम्ब्रिज की जब बल्लेबाजी हो रही थी उनके भी 3 बल्लेबाज का शिकार होकर भी दिख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो। आप आउट हैं तो चले जाइए पेविलियन में। बैकफुट पर आप खेल रहे हैं, नी के नीचे लगी है, बॉल सीधी है, कोई मूवमेंट बॉल में नहीं है, इंपैक्ट बिल्कुल सही। और आप जाने का नाम नहीं ले रहे, मुझे खुल के बोलना पड़ा भी। राजेश कुमार रेड्डी जी बाहर जाइए और बैट्समैन भेजिए, नया बैट्समैन। जी बिल्कुल, एक साफ सुथरी टीम मानी जाती है गया की सारी टीमें। और देखिए यहाँ पे खेल को आगे बढ़ाना चाहिए, ये निर्णय गलत है। खेल रुकना नहीं चाहिए। ओवर टू असद शाहीन, वो अपना बोलेंगे भाई, हम कहले बोलेंगे। बैट्समैन भेजिए, लेट नहीं होना चाहिए। राजेश कुमार रेड्डी जी, इस तरह से एलबीडब्ल्यू का क्या कहने। बैन कीजिए, गया का कोई टीम मत रखिए, एगो टीम रखिए। ढेर सा भर देते हैं झूठो प्लेटफॉर्म। जितना करने का कोशिश कीजिए लोकली होते नहीं, लोकल रखने का यही राजेश रेड्डी जी, आपसे बोला जा रहा है बार-बार, आप अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अंपायर वहां पे न्यूट्रल अंपायर पटना के, आप प्लेयर को भेजिए। इस तरह का दोबारा ये सब हरकत नहीं कीजिए, गलत बात। वो किसी का पक्षपात नहीं है, जल्दी भेजिए। न्यू बैट्समैन भेजिए, न्यू बैट्समैन जो भी आ जाए। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू आप लोग ये मजाक बना दिए। एलबीडब्ल्यू कहने का क्या मतलब है भाई? वहां से दर्शक हट जाए। राजेश कुमार रेड्डी, फिर से बोला जा रहा है टूर्नामेंट को खराब नहीं कीजिए। आपसे अंपायर जो भी है वो पटना के अंपायर है, अगर उन्होंने एलबीडब्ल्यू दिया है उसका सम्मान कीजिए। टूर्नामेंट्स को खराब करने की कोशिश नहीं कीजिए। तो हर टीम को लगता है कि हम आउट नहीं है, गलत बात है। का खेल है। अरे उससे पूछो। अब क्या होता हुआ इसी बीच है
बल्लेबाज अभी अभी आए हैं सचिन कुमार। बैट्समैन नाम क्या है? सचिन कुमार हो गया तो सचिन सचिन कुमार आया। मैं बता दूं, 81 के ऊपर 119 रनों की जरूरत है। ये कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिताने की कोशिश करेंगे। 81 गेंदों पर 119 रनों की जरूरत है और खूबसूरती से बहुत ही खूबसूरत संरक्षण यहाँ पर युद्ध के गेंदबाजों का। आपका सम्मान करना होगा। आपके धरती पर खेला जा रहा है गया शहर में, तो कभी ये दोनों टीमें जो है वो के नुकसान पर और 17 रनों की जरूरत। कल खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। तीन सेकंड से आप बताएंगे क्या लगता है 78 गेंदों पर 117 रन में बना पाने में कामयाब हो पाएगी YBCC की टीम? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जो पिच का बिहेव है, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, चीजों को हैंडल करना जान गए हैं बैट्समैन। पुरानी चीजों को भुलाना होगा कि हमारे कितने विकेट गए हैं और बस एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। 117 रन 78 गेंदों के खेल में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और जो रन रेट रिक्वायर्ड चाहिए वो है ठीक 9। प्रत्येक ओवर में 9 रन बनते हैं। शानदार पिच आपकी। $58 for 3 और शॉट, और यहां पे अंपायर का इशारे का इंतजार करना पड़ेगा। छक्का इनटू द फेंस। छोटी गेंद, खोटी गेंद और गेंद के पीछे आए और क्या मैक्सिमम निकाला है भाई। हम अभी असद शाहीन जी से बातें ही कर रहे थे। धुन छोटी बजाइए, छोटा छोटा। आखिरी वक्त में लिफ्ट कर गए और वाइड का भी इशारा आया है। जी बिल्कुल, काफी ऊंची उठी हुई गेंद थी, कंधे की ऊंचाई से ही नहीं, वन बाउंस का भी इशारा आया है, सर से काफी ऊपर निकल गई। तो पिछली एक गेंद पर 7 रन आ गए हैं। 65 पर 3, कुल 110 रन 77 गेंदों के खेल में। बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद के आने का इंतजार किया। शॉट एक्स्ट्रा कवर में जमाया गया ये शॉट। डॉट। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है डियर असद शाहीन जी। और जिस कदर यहाँ पे दर्शक, आज के दिन काफी संख्या में दर्शक इकट्ठे हुए हैं। 10 रनों की जरूरत है और रौनक सिंह और सचिन कुमार है सेमीफाइनल का यह मुकाबला। अब सुबह पटना को हराया मगर पैंथर ने और प्रवेश कर गई फाइनल में। कल 12 बजे से फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा और गया युद्ध की टीम काफी मजबूत स्थिति में और उस स्थिति में आने का कारण पंकज की और क्या लाजवाब बल्लेबाजी होती है। थोड़े से जल्दी रन बल्लेबाज रौनक पर 110 रन है और जी बिल्कुल, जो अंदाज है खेलने का रौनक का, जो स्विप शॉट के बल्ले से प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं, उल्टे पुल्टे शॉट खेल नहीं रहे हैं, तो उम्मीदें तो अब तक जागृत हैं असद भाई। कवर्स एरिया में धकेलते हुए सिंगल लिया है और बिल्कुल चीजों पर बेहतरीन तरीके से नजर रखी गई है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। एक तरफ सचिन है तो दूसरी तरफ है रौनक सिंह। सचिन है साथ में दे रहे हैं, साथ रौनक। समझदारी हो गई है 5 गेंदों पर 9 रनों की। गेंद उससे खूबसूरती से स्क्वायर लेके जाने चला और 8 रन की समाप्ति पर 71 रन की 72 गेंदों पर 104 रनों की जरूरत है किसी को। देख क्या हुआ अभी तुम्हारे खूबसूरती से खेलना चाहते थे लेकिन थर्ड मैन के जानिब से जब तक कि फील्डर आप 1 रन से नहीं रोक पाएंगे फिर अच्छे का आपकी आवाज भी जानना चाहेंगे आगे का जो भी हाल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। 72 पर 3। छोटी गेंद के पीछे आए थे, सिंगल लेने की कोशिश लेकिन सामने से मना किया। रौनक और सचिन की जोड़ी अब जीत की तरफ इनकी नजरें जमी हुई हैं।
हाँ और गेंद को उछाला है डीप विकेट एरिया में, सिंगल। और जिस कदर इन दोनों ने बल्लेबाजी की है, नजरें बिल्कुल जमा कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर एक पिछले शॉट को छोड़ दें, वो फाइन लेग की तरफ स्कूप करना, तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने निकाल रखे हैं। क्या थोड़ी सी नीची रहती हुई लेंथ थी, गेंद के पीछे आए और सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर में 4 गेंदें अब तक डाली हैं अंकित सिंह ने, और 4 गेंदों में मात्र 3 रन लेने दिए हैं। कसी हुई गेंदबाजी, थोड़ी सी तेज रफ्तार की गेंद, एक मीडियम पेसर की तरह गेंदबाजी करते हुए दिखाई पड़े अभी अंकित। 2.4 ओवर की 2.5 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं और अब तक 27 रन दिए हैं अंकित ने। लंबी शॉट, व्हाट अ सिक्स, बन गया काम। जिस छक्के की जरूरत थी वो 6 रन पर, तो चीजें बिल्कुल सामने नजर आनी शुरू हो गई हैं। लगभग आधे से ज्यादा रन बन गए, आधे से ज्यादा रन। अब कितने रन चाहिए? 94 जी नहीं, आधे रन नहीं बने, लेकिन 94 ही 3 डिजिट हटा और ढेर सारी गेंदें हैं, 66 गेंद। जी बिल्कुल, 66 गेंदों में 94 रन बनाने की जरूरत। और जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज गेंदों को जांच परख कर बाउंड्री लाइन के पार भेज रहे हैं, सिंगल निकाल रहे हैं। परेशानियां अब बढ़ा रखी है इन्होंने यूथ के खेमे में। सही बोला आपने। तो इस जगह पर कल फाइनल मुकाबला 12 बजे से खेला जाएगा और 66 गेंदों पे 94 रनों की जरूरत। धीमे हाथों से कवर से एरिया में दूर धकेलते हुए खुद से सिंगल निकाला। और व्यक्तिगत स्कोर की बातें करें तो सचिन 6 गेंदों में 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रौनक खेल रहे हैं 22 गेंदों में 24 पर। स्कोर है कुल 82 फॉर 3। अभी 10 ओवर कंप्लीट नहीं हुए, 5 गेंदें आनी बची हुई हैं 10 ओवर की। इसके बाद 10 ओवर और, तो वक्त है बगैर देखे आगे बढ़े थे। शायद आंखें मीच कर बल्ला भांजा था, गेंद और बल्ले का हुआ संगम नहीं, डॉट बॉल निकल गई। सचिन और रौनक, इन दोनों के ऊपर एक बड़ा दारोमदार, एक बड़ी साझेदारी निभाए, साझेदारी ही नहीं, नॉट आउट रहते हुए टीम को जीत दिलाते हुए फाइनल का टिकट कटाए। किशोर शिवम थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली थी, बिल्कुल सही फैसला, गेंद को जाने दिया। जैसे देखा कि वाइड बॉल है, छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की, सिंगल के जरिए स्कोर आगे बढ़ता कुल 84 वाइड हुआ अभी। हाँ अच्छा, हवा में गेंद, एक आसान सा कैच यहाँ पे लिया जाएगा। लीजिए ये मोमेंटम। अब आप देख रहे हैं MPL मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। जो देर से आए दर्शकों में बता दो कि आपकी मगध पैंथर्स की टीम फाइनल रीच कर चुकी है, उनका 50,000 पक्का हो गया है। और जो टीम यहां से मुकाबला जीतेगी, कल फाइनल 12 बजे से खेला जाएगा MPL सीजन 2 का, उनके साथ मुकाबला, YBC और यूथ के बीच मुकाबला। अच्छी गेंद, बिल्कुल लेंथ बॉल, बॉडी अटैक, थोड़ी सी उछाल डाले थे नए बल्लेबाज। नए बैट्समैन रोहित आए हैं, और रोहित की साझेदारी अब रौनक के साथ कितनी दूर तक ये साझेदारी बढ़ेगी, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। स्कोर 84 फॉर 4, एक गेंद आनी शेष है। 10वीं ओवर की 61 गेंदों में 91 रन। देखिए ज्यादा ये बड़ा लक्ष्य नहीं है, हाँ विकेट्स 4 चले गए हैं, एक साझेदारी की आवश्यकता। किशोर की गेंद को ढीले हाथों से खेलते हुए सिंगल निकाला। ओवर की समाप्ति होगी कुल 10 ओवर 84 पर 4।
सीसी की टीम चेस कर रही है 175। यूथ क्रिकेट एकेडमी ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी ली और कुल रन बनाए 174, लक्ष्य 175 का है। और अंपायर कह रहे हैं कि जल्दी अपनी पोजीशन पकड़े, आप ज्यादा विलंब न करें, क्योंकि अब भी 10 ओवर्स फेंके जाने शेष। नए ओवर की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स यानी गया शहर इंड की तरफ से गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। अब आदित्य आनंद ये बॉल को उछाला है, खूब उछाला है, दर्शकों के पाले से भी पीछे पहुंचा दिया है। आउट ऑफ द पार्क, छोटी गेंद थी, खड़े रहे और खूब उछालते हुए मिड विकेट एरिया में एक मैक्सिमम निकाल दिया। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ सिक्स। बल्लेबाज हैं रौनक, खूब रौनक फैला रहे हैं। आखिरी वक्त में लिफ्ट कर गए, कुल 31 पर इस छक्के के साथ और रौनक पर के एक बड़ा दारोमदार। फिर से छोटी गेंद, फिर से गेंद को घुमाया है मिड विकेट एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, अच्छी फील्डिंग हुई। दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी माप कर धीरे धीरे सैकड़े के करीब यानी 100 रन के करीब स्कोर चला जाता हुआ 92। नीचे रही थी गेंद काफी तेज गति से। अब ओवर्स खत्म हो रहे हैं क्योंकि स्पिनर जब जब अटैक पे आए 2.5 मिनट में उनका ओवर खत्म होता है। खूबसूरत क्लासिकल शॉट, लेकिन रन यहां पे होगा नहीं। काफी सावधानी से बल्लेबाजी कर रहे हैं रौनक और उनके साथ रोहित, जबकि गेंदबाजी में आदित्य आनंद। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करके गए हैं। 11 ओवर 92 रन, 4 विकेट के नुकसान पर अब जीतने के लिए यहां से YB 54 गेंदों में 54 गेंद 84 रन। सिचुएशन अंडर कंट्रोल। किशोर शिवम दूसरे ओवर को लेकर आए हैं, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते ओवर द विकेट चर्च एंड से। गेंद में गति है नहीं, लेकिन जो लेंथ है और ओवर द हेड जो गेंदों को छोड़ते हैं वो अच्छी चीज। हल्की सी हरकत दिखी गेंद में। 92 for 4। ओ शॉट बहुत ही कड़क है, लेकिन सामने क्षेत्ररक्षक मौजूद और फील्ड थोड़ा सा धीमा। मौके होते हैं क्षेत्ररक्षक के पास कि जब गेंद ग्राउंडेड शॉट लगाए जाते हैं तो भरपूर मौका होता है क्षेत्ररक्षकों को दौड़ के वो फील्डिंग भी कर लेते हैं। अभी एक सिंगल यहाँ पे आखिरी वक्त में कट करने की कोशिश, ऊंची लगती हुई बॉल। डॉट 93 for 4। रोहित खेल रहे हैं 1 रन पर। काफी गेंदें खेल ली है रोहित ने, 6 गेंदों में मात्र 1 ही रन बना पाने में सफल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ रौनक अपनी रौनक बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। कुल 28 गेंदों में 33 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रौनक। किशोर शिवम की गेंद उछाला है क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, लेकिन काफी दूर रह गए। मिले हुए मौके का फायदा उठा तो पिछले कुछ गेंदों से रन नहीं निकल रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आस्किंग रन रेट कुल 9.72। नहीं, अभी चीजें कंट्रोल में हैं। ऐसा भी नहीं कि 12-13 का रन रेट चला गया हो। ए भैया, ओह वहां है। ये मैक्सिमम हो गए, ये मैक्सिमम मोमेंटम बदला। हमारे जोरदार तालियां खुल जाए। 100 रन पूरे हो गए। 75 रनों की जरूरत है। सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है। 49 गेंद 75 रन, 49 गेंदों की जरूरत है। 49 गेंद 75 रन। रौनक जी खेल रहे हैं, उनकी गेंदों पर 40 रन बनाकर 3 छक्के और 2 चौके की मदद से।
बहुत ही शानदार बल्लेबाजी जी, बिल्कुल रौनक की। पवन और पंकज जैसी झलक रौनक में भी मिल रही है। स्विप शॉट के मास्टर खिलाड़ी, बहुत ज्यादा बाहर, अति उत्साहित होकर कुछ दिमाग में चल रहा था गेंदबाज के क्या। एक तेज गेंद करने की कोशिश, अतिरिक्त सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 101 पर 74 रन चाहिए यहां से जीतने के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए। 49 गेंदों के खेल में बिल्कुल हल्की सी फिर से बॉल हिली थी, हरकत हुई थी। 12 ओवर 101 रन, 4 विकेट YBCC। फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 12 बजे से। गेंद से लंबा हिट लगाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। अभी 47 गेंद रनों की जरूरत, 6 विकेट अभी भी YBCC के बचे हुए हैं। खूबसूरत बिल्कुल बहुत ही अच्छी यहाँ पे क्षेत्ररक्षण अभी देखने को मिली, जहाँ पे लग रहा था कि सिंगल मिलेगा। अगर छूटती गेंदों से तो चौका निकल जाता। बहरहाल अब जो दर्शक जानना चाहते हैं वो ये कि कितनी गेंद कितने रन, कुल 45 गेंदों के खेल में 74 रन चाहिए जीतने के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए। दूर से खेला गया शॉट, गेंद और बल्ले का फिर से संगम नहीं हुआ। पिछली गेंद और इस गेंद को अगर मिला ले तो लगातार दबाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब 0-0-0-0 एक टेलीफोन नंबर, शायद 4 गेंदों में कोई रन निकले नहीं हैं निशांत के। तीसरी ओवर निशांत की, राइट आर्म ओवर, गेंद उछाला है क्या, गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है, गिर गई। एक और विकेट। मोमेंटम लगा कि साझेदारी पनपी है, चीजें आसान दिखने जब भी लगी हैं तो उसी वक्त खतरा पैदा हो जाता है। अभी एक और विकेट का पतन हुआ है। कुल 101 पर 5, 12.5 ओवर की समाप्ति हुई। 43 गेंद 74 रन। लेकिन तमाम चीजों को ख्याल में रखते हुए असद शाहीन जी सारी चीजों को हैंडल करते हैं, और जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होगा तो वहां पर भी एक बड़ा चेहरा आपको दिखाई पड़ेगा। और फिर हम कल जुड़ेंगे द ग्रैंड फिनाले में MPL सीजन 2 के। बहरहाल चलते हैं आज के मुकाबले की तरफ। नए बल्लेबाज का आना हुआ है निशांत, बिल्कुल जड़ में मारी हुई गेंद, एक और डॉट, शानदार ओवर, एक विकेट भी ली और शानदार गेंदबाजी की। सुबह में शायद रन आया या नहीं। ओवर की समाप्ति हुई है। कुल 101 पर 5, 13वीं ओवर अभी संपन्न हो गई है। कुल जीतने के लिए यहां पर से अब जो लक्ष्य है वो 43 गेंद अच्छी गेंद और अकेले। अरे यार, और फिर से हवा में है, मौका है और रौनक जिस तरह से चीजों को हैंडल कर रहे थे, वन मैन आर्मी की तरह नजर आ रहे थे और लग रहा था कि नॉट आउट वापस लौटेंगे, अपनी टीम को फाइनल का टिकट कटाकर देंगे, हाथों में थमाएंगे। लेकिन उन्होंने कैच हाथों में थमा दी। शॉट बेशक कोई खराब बुरा शॉट नहीं था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए, बल्ला हाथ में घूमा था और रौनक के आउट होने के बाद अब चीजें बिल्कुल मुश्किल में, मुसीबतें बढ़ गई हैं YBCA के लिए। 6 विकेट का पतन और सारे दिग्गज पेविलियन में रौनक से काफी उम्मीदें थी जिस कदर उनकी बल्लेबाजी चल रही थी।
कनेक्शन सही नहीं, एक और डॉट। प्रत्येक डॉट पर एक तो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगा, और ऐसे में जब कुशल बल्लेबाज अब आपको दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। स्लो डिलीवरी थी, एक बार फिर से यहाँ पर उछाला है, सामने सिंगल लिया है, लेकिन सिंगल से अब काम नहीं चलेगा। अब प्रत्येक ओवर में आपको कम से कम 2 मैक्सिमम या चौके के लिए भी देखना पड़ेगा। एक और ओवर की समाप्ति हुई है, कुल 108, 6 विकेट, 14 ओवर, 67 रन चाहिए 36 गेंदों के खेल में। ये शॉट, क्या छक्का या कैच, ओह माय गॉड, सुंदर कैच, लाजवाब कैच। तो अब उम्मीदें बिल्कुल ध्वस्त हो गई हैं, YBCA की उम्मीदें खत्म। घराना एसोसिएट से के मिस्टर सुमित सिंह जी का कल हम सभी नजारा, और लगभग यूथ ने इस मैच में अपनी पकड़ बना ली है। 35 गेंदों को 67 रन, मात्र एक औपचारिकता ही लग रही है, बची हुई है। जी जी बिल्कुल, औपचारिकता शेष अब बची है। यहाँ पर जिन बल्लेबाजों से उम्मीदें थी वो साथ छोड़कर चलते बने, और मैच अब बिल्कुल समझिए कि 80-20 का अब हो गया है। यूथ काफी मजबूती के साथ इस मुकाबले में खड़ी नजर आ रही है। कनेक्शन सही नहीं, एक और डॉट। गेंदबाज हैं किशोर शिवम, अब तक 2.3 ओवर, 14 रन, 2 विकेट। तो कहीं ना कहीं से एक बड़ा योगदान अपनी टीम के लिए देते हुए नजर आ रहे हैं। अर्णव किशोर, गेंद में तेजी है, दूर से खेलने की कोशिश, एक और डॉट आएगी। मुसीबतें बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किशोर शिवम। मात्र 5 ओवर की खेल शेष है, 67 रन बाकी है, तो कहीं ना कहीं जाए तो 32 गेंदों पर 66 रनों की जरूरत है। 7 विकेट मिल चुका है YBCC का, और ये प्रयास कर रही है, खूबसूरत शॉट लगाना चाहते हैं। बल्लेबाज अभी भी प्रयास कर रहे हैं, पिछले के बल्लेबाज जो गेंदबाज थे वो विकेटों के बीचों बीच है, तो लगभग तय दिखता हुआ कल का जो फाइनल मुकाबला है। 12 बजे से दर्शकों से निवेदन है, 1 लाख रुपया दिया जाएगा जो टीम फाइनल जीतेगी, और रनर अप टीम को 51,000। घराना एसोसिएट की तरफ से अभी भी मैच अभी तीर चूका नहीं है भैया, अभी हथियार नहीं डाले गए हैं। अभी दोनों बल्लेबाजों ने कहा रुकिए, थमिए, अभी हम लोग हैं खड़े। मैच खेल शेष है, कुल 59 रन बनाने की आवश्यकता। मुश्किलें तो हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जिस कदर अभी एक छक्का निकाला था बल्लेबाज ने, शायद उम्मीदें जागृत हुई। एक ओवर, अभी भी फाइट कर रही है टीम YBCC की, 7 विकेट गिर गया है, 30 गेंदों पर 59 रनों की जरूरत है। अभी भी अनाउंसमेंट आया है घराना के ऑनर घराना ग्रीन। अगर आप वहाँ ब्लू टी शर्ट पहन के आज का मैच देखना चाहते हैं, पाकिस्तान बनाम भारत का, इसी बीच एक खूबसूरत चौका, है इसको कंटिन्यू रखें। जी बिल्कुल, बेशक अभी चौका निकला हो और चीजों को छोड़ा नहीं है। ये तो क्रिकेट का खेल है कि जब तक मैच की आखिरी बॉल ना फेंक दी जाए, कोई हार नहीं मानने को तैयार होते हैं। देखिए कितना बढ़िया शॉट है, गैप ढूंढी है, लंबी सी गैप है वहां पे, चूंकि ग्राउंड गोल है आपका, गोलाई अच्छी, लंबाई चौड़ाई अच्छी, तो यहाँ पे चौका जल्दी जाता नहीं। और वो जो कॉर्नर है सामने वाला, वो तो बहुत लंबा है, अगर से पिच से दूरी मापे तो लगभग 75 मीटर हो जाएगा। सीध में तो चलिए 70 तक होगा, 65 तक होगा। और यहाँ पर एक क्रॉस बैटेड शॉट, कुल
52 चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए। 26 गेंदों के खेल में प्रत्येक ओवर में 12 रन की जरूरत, और जिस कदर बल्ला भांजा जा रहा है, बस ये औपचारिकताएं ही लग रही हैं सद भाई। 1 2 3 123 पर 7, ये 6, पकड़िए कैच, दर्शक दीर्घा में जाता हुआ बॉल, मैक्सिमा अभी उम्मीदें नहीं छूटी है। और भैया ये छक्का बड़ा काम का चीज होता है, एक बॉल में 6 रन दिला देता है। अगर छक्कों में कन्वर्ट करें, 129 रन आए हैं, और यहां से जीतने के लिए कुल कितनी गेंदें हैं, कितने रन हैं, वो अब हम आपको बता देना चाहेंगे। 46 गेंद, 46 रन 24 गेंदों के खेल में, 24 बॉल, 24 रनों की जरूरत है। ड्रोन हमारे बीच में काफी लुत्फ उठाते हुए कल का जो मैच है 8-48 जीतेगी, उसे 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। 4 ओवर में मात्र शेष है, 24 गेंदों में क्या 46 रन बना पाएगी? मारिए 8 छक्के मारिए, गगन चुप्पी लगाइए। 8 छक्के की जरूरत है, एक छक्का भी आपके बल्ले से निकला है। ड्रोन ने अभी बताया कि 140 मीटर ऊंचाई पे चला गया है ड्रोन, ऊपर 140 मीटर ऊपर से फोटो और करते हुए। क्या बात है, फूल ड्रोन है, छोटा। सलमान ब्लॉक्स के ओनर, ए भैया पीछे हटा, शायद लालू यादव उसी पर हैं, वो नीचे उतरेंगे, हाँ उतरेंगे, वो उन्हीं पर है, वो देख रहे हैं। 16 ओवर समाप्त हुआ, 129 रन 7 विकेट के नुकसान पर YBCC। शिवम किशोर की 17वां ओवर पर गति पर, इसके बाद मात्र 3 ओवर और शेष है, और काफी दर्शक है। संडे का दिन है, कल मंडे फाइनल है। इस टूर्नामेंट का रिबन काट कर हमारे स्पीकर महोदय डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने शुरुआत किया था, और अच्छी बहुत ही खूबसूरत शॉट उसे गली के क्षेत्र में, पॉइंट के क्षेत्र में खेला है, डीप पॉइंट पे 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 17वां ओवर पर गति पे मैं बता दूं कि 22 गेंदों पर 45 रनों की जरूरत है YBCC को, और गया यूथ ने पूरी तरह से मैच को पकड़ा, 7 विकेट पे गिर गए हैं। इसे हवा में गेंद है, एक चांस है, 8वां विकेट गिरता हुआ बिल्कुल हाथों से निकल गए हैं। 16.3 ओवर 130 रन 8 विकेट का नुकसान हुआ है, और अब जीतने के लिए कुल 45 रन 21 गेंदों के खेल में गेंदें निकलती चली जाएंगी। अगर छक्कों में कन्वर्ट करे तो कुल 7-8 छक्कों की ही जरूरत, लेकिन ये आसान नहीं होता। 2 विकेट हाथों में शेष हैं। छल्ले बल्लेबाज आए हुए हैं, एक औपचारिकता शेष बच गई। यहाँ पर बेशक सिंगल निकाले जा रहे हैं, डबल निकाले जा रहे हैं, बीच बीच में एक छक्का भी आ रहा है। आज दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा रही, और कल भी जुटिए आप 12 बजे, द फाइनल मैच है कल MPL सीजन 2 का मगध पैंथर क्लब और अभी की विजेता टीम के साथ वो मैच खेला जाएगा, जहां पे विजेता को 1 लाख और उप विजेता को 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी। फ्लड लाइट्स ऑन। मात्र 18 गेंद से 2 विकेट चाहिए यूथ को जीतने के लिए। 18 गेंदों पर 44 रनों की जरूरत है। कल 12 बजे से फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, और इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच है, घराना एसोसिएट्स के जो ओनर आए हुए हैं उनके द्वारा, और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में, क्रिकेट एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन, और भी जो हमारे गेस्ट अतिथि मौजूद है, उन सभी का इस्तकबाल है। ये मैच लगभग यूथ के खाते में जाता हुआ। जी बिल्कुल, अब औपचारिकताएं शेष कुल 19 ओवर नहीं हुआ अभी। डॉट निकलते हुए, गेंद में ज्यादा उछाल नहीं, डॉट बॉल के साथ
इस ओवर की शुरुआत हुई है ये शॉट कहां जा रही है, शायद चौका भी निकल जाएगा तो ज्यादा बात बनती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। डबल में कन्वर्ट होता हुआ ये सिंगल, और इन 2 रनों की मदद से स्कोर फिर से आगे बढ़ता हुआ चला गया है 131 पर। ये ओवर भी काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ, यहाँ पे निकलता हुआ, चीजें हाथों से निकलती हुई, एक शॉट, ये क्षेत्ररक्षक क्या गेंद के नीचे है, 9वें विकेट का पतन हुआ है। अब आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, तो अब आखिरी जोड़ी बीच मैदान में दिखाई पड़ी। औपचारिकताएं शेष, लेकिन प्यारे दर्शकों जिस तरह से आज आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, राशि बढ़ गई है, डबल कर दिया गया। जो भी दर्शक ग्राउंड के अंदर मतलब अवेलेबल रहे कल स्टेडियम में, और भी बहुत सारे इनाम उनके लिए। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में 1 विकेट की और दरकार, चीजें हाथों से बिल्कुल फिसलती हुई चली जा रही हैं, ओवर्स निकलते चले जा रहे हैं। कुल 42 रन चाहिए 14 गेंदों के खेल में, 133 पर 9। YBCC 175 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और यहाँ अब बस दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मैच खत्म हो। राकेश वेदांत जी की तरफ से पंकज कुमार को आज की तारीख के लिए 11,000 रुपए का इनामी राशि दिया जा रहा है। राकेश वेदांत जी की तरफ से पंकज कुमार को 11,000 रुपया आज से। मैं पंकज के बारे में बता दूं, ईशान किशन के साथ खेलते हैं ये रणजी ट्रॉफी झारखंड के लिए। अभी झारखंड जो विनर हुआ था सैयद मुश्ताक अली में, तो इनकी बीसीसी की यूथ ने ये मैच अपने कब्जे में बना लिया। पंकज में ये बल्लेबाजी क्या करते हैं, अभी समय गेंदबाजी पे आए हैं, देखते ही बनता है इनकी पीएन सिंह साहब जिस तरह की करते हैं। लीजिए मुकाबला हो गया खत्म, YBCC बाहर और यूथ क्रिकेट क्लब गया की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। शानदार, लाजवाब, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस।